नमस्कार। यह कहानी है माधवनगर की, एक ऐसी जगह जहां हवा में मिट्टी की सूंधी गंध कम और अनजाने भय की एक ठंडी नमी अधिक घुली रहती थी। यह गाथा है आर्यन की, एक पथिक जो सत्य की तलाश में भटक रहा था और उसकी मुलाकात हुई माया से, एक शापग्रस्त प्रेतनी जिसे ग्रामीण केवल बाई कहकर पुकारते थे। एक ऐसा प्रेम जो वर्जित था, जो विनाशकारी था। क्या एक नश्वर मनुष्य का प्रेम एक अमर शाप को तोड़ सकता है, या यह प्रेम ही आत्मा का अनंत कारावास बन जाएगा? आप सुन रहे हैं भय और प्रेम का शाप, एक प्राचीन कथा, विशेष रूप से टेल योरसेल्फ अ स्टोरी पर। पहला भाग। पथिक और पीपल। रात पूर्वी घाट की गोद में बसे उस छोटे से गांव के लिए केवल अंधकार नहीं थी, वह थी भारी गीली चादर जो सदियों पुराने रहस्यों और उन दबी हुई फुसफुसाहटों को समेटे हुए थी, जिन्हें कोई भी जीवित आत्मा दिन के उजाले में सुनना नहीं चाहती थी। यह गांव, जिसका नाम माधवनगर था, अपने नाम की मधुरता के विपरीत एक अजीब सी नीरवता में डूबा रहता था। यहाँ की हवा में मिट्टी की सोंधी गंध कम और अनजाने भय की एक ठंडी नमी अधिक घुली रहती थी। आज ऐसी ही एक रात थी। अमावस्या को बीते केवल 2 दिन हुए थे और आकाश कांपते हुए तारों से भरा था, लेकिन उनकी रोशनी इतनी दूर, इतनी विरल थी कि धरती पर फैली काली छायाएं और भी गहरी जान पड़ती थी। गांव से कुछ दूरी पर एक टूटी हुई पगडंडी थी जो सीधे जंगल के हृदय की ओर जाती थी। इसी पगडंडी पर एक अकेला पथिक चला आ रहा था। उसका नाम था आर्यन। आर्यन कोई सामान्य यात्री नहीं था, वह सत्य की खोज में भटकने वाला एक संवेदनशील विचारशील युवक था। शहर की भीड़ और शोरगुल से उगकर वह उस असली भारत की तलाश में था जो लोककथाओं और आध्यात्मिक ग्रंथों के पन्नों में कैद था। उसके कंधे पर एक झोला था जिसमें कुछ किताबें, एक डायरी और आवश्यकता का थोड़ा सा सामान था। उसके कदम मंजिल की ओर नहीं, बल्कि एक विचारहीन अनंत यात्रा की ओर बढ़ रहे थे। आर्यन ने पिछले कुछ हफ्तों से माधवनगर के किनारे डेरा डाल रखा था। गांव के लोग उससे बचते थे। उसकी गहरी विचारमग्न आंखें, जो मानो उनके घरों की दीवारों के पार देख रही हूं, उन्हें असहज कर देती थी। वे फुसफुसाते थे कि यह शहरी बाबू किसी साये को न्योता देगा या किसी सोई हुई बला को जगा देगा। ग्रामीण जीवन अपने नियम और सीमाएं जानता है। आर्यन उन सीमाओं को चुनौती दे रहा था। आज रात आर्यन किसी विचार से प्रेरित होकर गांव की सबसे बाहरी सीमा पर स्थित उस विशाल पीपल के वृक्ष की ओर बढ़ रहा था, जिसके बारे में गांव में सबसे अधिक डर और रहस्य की बातें कही जाती थीं। वह पीपल अपनी उम्र के हिसाब से लगभग एक पर्वत जैसा था। उसकी जड़ें धरती के कलेजे में सदियों से धंसी थी और उसकी शाखाएं ऐसे फैली थीं जैसे कोई विशालकाय दैत्य अपने 1000 हाथ आकाश की ओर उठाए खड़ा हो। ग्रामीणों का विश्वास था कि इस वृक्ष पर कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली, रूप बदलने वाली प्रेतनी का वास है। वे उसे केवल बाई कहकर बुलाते थे और उसका नाम लेना भी अपशकुन मानते थे। जब आर्यन पीपल के पास पहुंचा तो हवा एकदम थम गई। वातावरण में एक अजीब सी फूलों और रक्त की मिलीजुली मादक गंध फैल गई। यह गंध इतनी तीव्र थी कि आर्यन के संवेदनशील मस्तिष्क पर तुरंत प्रभाव पड़ा। उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। पीपल का तना रात के अंधकार में भी एक भयानक सुंदरता लिए हुए था। आर्यन ने अपनी डायरी निकाली और उस पर एक विचार लिखा। डर केवल अंधकार का नाम नहीं है, डर है उस अनजानी सुंदरता का ज्ञान जो हमें नष्ट कर सकती है। वह पीपल की जड़ के पास बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने लगा, जैसे वह प्रकृति की धड़कन को सुनना चाहता हो। वह डर से लड़ने नहीं आया था, वह डर को गले लगाने आया था। तभी उसने सुना एक संगीत। वह कोई वाद्य यंत्र का संगीत नहीं था, बल्कि एक आवाज थी, एक स्त्री की आवाज जो इतनी मधुर, इतनी मर्मभेदी थी कि वह सीधे आत्मा की गहराई को छू गई। वह गा नहीं रही थी, बल्कि फुसफुसा रही थी, संस्कृत और किसी प्राचीन अनजानी भाषा के शब्दों का एक मिश्रण। ऐसा लगा मानो सदियों का दर्द, प्रेम और एकाकीपन उस ध्वनि में सिमट गया हो। आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। ठीक सामने पीपल की एक मोटी, नीचे झुकी हुई शाखा पर उसने उसे देखा। वह थी। पहली नजर में वह एक साधारण, अत्यंत सुंदर ग्रामीण स्त्री जान पड़ी। उसका रंग गोरा था जो रात्रि के अंधेरे में भी चमक रहा था। उसने एक साधारण गेरुआ रंग की साड़ी पहनी थी जिसके किनारे हवा में हल्के से हिल रहे थे, जबकि आसपास की सारी हवा स्थिर थी। उसके बाल घुटनों तक लंबे थे, काले रेशमी, और उन बालों के बीच एक गुलाब का फूल दबा हुआ था जो इस निर्जन स्थान के लिए एकदम असंगत था, परंतु वह साधारण नहीं थी। आर्यन ने ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब, लगभग ईश्वरीय उदासी थी जो उसकी सुंदरता को और भी दुखद बना रही थी। उसकी आंखें, वे आंखें झील की तरह गहरी थी, लेकिन उनमें कोई प्रतिबिंब नहीं था। वे देखती थी पर दिखती नहीं थीं। और फिर परिवर्तन आया। एक पल के लिए आर्यन को लगा कि उसने स्त्री को चमकते हुए देखा है। उसके नख थोड़े लंबे, पतले और नुकीले हो गए। उसकी आंखें, जो पहले शांत थीं,
वे एक पल को पीली हुई जैसे उनमें कोई आदिम अग्नि जल उठी हो। और सबसे भयावह बात, उसके सिर के चारों ओर उसे एक क्षणिक आभा दिखी जो किसी मुकुट की तरह थी, लेकिन थी केवल काली अस्थिर हवा। आर्यन का दिल उसके सीने में पागल घोड़े की तरह दौड़ने लगा, लेकिन वो भागा नहीं। उसका संवेदनशील मन भय से ज्यादा उत्सुक था। यह भय और सौंदर्य का ऐसा मिश्रण था जिसने उसे जड़ कर दिया। स्त्री या वह जो भी थी, बाई शाखा से धीरे धीरे नीचे उतरी। उसने अपने पैर जमीन पर नहीं रखे, वह हवा में जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती हुई आर्यन की ओर बढ़ी। वह अब केवल 5 कदम दूर थी। उसकी गंध और अधिक तीव्र हो गई। तुम कौन हो? आर्यन ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा। उसका गला सूख गया था, लेकिन शब्द साफ थे। स्त्री ने उत्तर नहीं दिया। उसने केवल अपना सिर हल्का सा झुकाया और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो एक साथ लाखों साल पुरानी और ताजगी से भरी थी। वह मुस्कान प्यार भरी नहीं थी, वह एक शिकारी की मुस्कान थी जो अपने शिकार को पहले सहलाता है। माधवनगर का कोई भी व्यक्ति इस समय यहां नहीं आता। उसने अंततः फुसफुसाया। उसकी आवाज उतनी ही मधुर थी जितनी संगीत में थी, लेकिन अब उसमें एक खतरनाक रेशमी खड़खड़ाहट थी। तुम अलग हो पथिक, तुम सत्य की खोज में हो। आर्यन ने धीरे से कहा। सत्य? क्या तुम ही वह सत्य हो जिसे सब डर कर छिपाते हैं? वह बाई फिर हंसी। इस बार की हंसी थोड़ी लंबी थी और यह सुनकर आर्यन को लगा कि उसके शरीर का रक्त जम गया है। सत्य, मैं एक शाप हूं पथिक, उसने कहा और अपने एक हाथ से अपने कंधे पर पड़े गुलाब को छुआ। सदियों से मैं प्रेम की आग में जलकर लाख हुई हूं और उसी राग से फिर जी उठी हूं। वे मुझे प्रकृति की विसंगति कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके लंबे सुंदर लेकिन नुकीले नख आर्यन की ओर बढ़ चले। मेरा नाम अब मेरा कोई नाम नहीं है, पर तुम मुझे माया कह सकते हो, क्योंकि मेरे पास जो भी है वह भ्रम है, सिवाय। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसकी उंगलियां हल्की नीली चमक के साथ हिल गई। सिवाय तुम्हारे मन के, जो मुझे छूने से भी नहीं डरता। आर्यन ने महसूस किया कि उनके बीच कोई अदृश्य बंधन बन रहा है। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, यह था दो एकाकी आत्माओं का मिलन, एक जिसे मनुष्य ने बहिष्कृत कर लिया था और दूसरा जिसने स्वयं को बहिष्कृत कर लिया था। माया की आंखों में फिर से वह उदासी लौटी। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी पथिक, यह मेरी नियति है। जो भी मेरे पास आया है वह अब नहीं रहा। तुम क्यों रुके हो? आर्यन ने सीधा उसकी आंखों में देखा। उसका डर अब एक अजीब सी शांति में बदल चुका था, क्योंकि विनाश भी सत्य का एक रूप है। और मैं उस चीज से क्यों डरूं जो पहले ही इतनी अकेली हो? यह अंतिम शब्द अकेली उस प्रीतनी की आत्मा पर एक अप्रत्याशित चोट की तरह लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए वह दैत्विक रूप पूरी तरह से गायब हो गया। केवल एक दुखी टूटी हुई स्त्री का चेहरा रह गया। तुम जानते हो, उसने लगभग दर्द में फुसफुसाया। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, एक पूरी तरह से मानवीय नश्वर हाथ, और उसे हवा में माया के तैरते हुए शरीर की ओर थोड़ा सा बढ़ाया। माया थरथराई। उसकी शक्ति ने चीखना चाहा, उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन आर्यन की आंखों में मौजूद शुद्ध संवेदनशीलता ने उसे रोक दिया। वह सदियों से किसी इंसान के स्पर्श के इतने करीब नहीं आई थी। वह स्पर्श जिसमें कोई मांग, कोई भय या कोई लालच ना हो। उसे अपने अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे सदियों से सोई हुई कोई चीज जाग उठी हो। वह खिंचाव वर्जित था, विनाशकारी था, लेकिन अस्वीकारी नहीं। माया ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वे पूरी तरह से मानवीय थी, लेकिन उनमें लालसा और भय का एक घातक मिश्रण था। तुमने एक भयानक खेल शुरू कर दिया है पथिक, उसने कहा। यह खेल अब समाप्त नहीं होगा जब तक हम दोनों में से कोई एक टूट न जाए। हवा में एक ठंडा झोंका आया और गुलाब की गंध फिर से तीव्र हो गई। माया का शरीर एक धुंधली छाया में बदल गया और फिर एक पल में वह पीपल के तने में समा गई, जैसे वह उसी का हिस्सा हो। आर्यन अकेला रह गया, उसके हाथ हवा में और उसके दिल में एक नया भयानक जुनून जन्म ले चुका था। उसने अपनी डायरी उठाई और उस पर केवल एक शब्द लिखा, माया। अगले दिन माधवनगर के लोगों ने आर्यन को पहले से अधिक शांत, अधिक खोया हुआ पाया। वे नहीं जानते थे कि उनका पथिक अब केवल सत्य की खोज में नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी अमर प्रेतनी के शाप और प्रेम के जाल में उलझ चुका था जो प्रकृति के नियमों से परे थी। दूसरा भाग, छाया और संवाद। सूर्य माधवनगर के धूल दूसरे घरों पर अपनी अंतिम किरणें फेंक चुका था। दिन का कोलाहल जो यहाँ वैसे भी कम ही रहता था, अब पूर्णतः थम चुका था। गांव के लोग अपनी अपनी चौखटों के भीतर दुबक गए थे, जैसे बाहर की दुनिया में कोई अदृश्य खतरा मंडरा रहा हो, और वे गलत नहीं थे। आर्यन, जिसने पिछली रात को उस पीपल के नीचे बिताया था, अब गांव के बाहरी कुएं के पास अपनी अस्थायी झोपड़ी में वापस आ चुका था। वह रात भर सोया नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन वे नींद की कमी के कारण नहीं, बल्कि विचारों की अधिकता से भरी थीं।
माया का चेहरा, उसकी आवाज, उसके अस्तित्व की वह दुखद और मादक गंध उसके भीतर गहरे उतर चुकी थी। वह जानता था कि उसने क्या देखा है, यह कोई वहम या अंधविश्वास नहीं था। यह एक वास्तविकता थी जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दुनिया के नियमों को तोड़ती थी। एक ऐसी सत्ता जो दैतिक थी, फिर भी जिसने क्षण भर के लिए अपनी सदियों पुरानी एकाकी पीड़ा का प्रदर्शन किया था। आर्यन ने अपनी डायरी खोली। पन्नों पर फैली रात की ओस की बूंदें स्याही को हल्का सा फैला रही थीं। उसने माया के बारे में वह सब लिखना शुरू किया जो वह याद कर सकता था। उसकी रूप बदलने की क्षमता, उसके आंखों की पीली चमक और सबसे महत्वपूर्ण उसका अंतिम शब्द। उसने लिखा, वह केवल एक प्रेतनी नहीं है, वह एक शापग्रस्त स्मृति है। उसका दैत्विक रूप उसके गहरे दबे हुए दर्द का कवच है। जिस दिन वह कवच टूटेगा उस दिन न केवल वह बल्कि मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। शाम ढल चुकी थी। आर्यन को अब रात का इंतजार था, न कि भय से बल्कि उस वर्जित मिलन की तीव्र लालसा से जो उसने महसूस किया था। यह लालसा किसी वासना की नहीं थी, बल्कि दो गहरी उलझी हुई आत्माओं के एक दूसरे को समझने की थी। जब घड़ी की सुइयां आधी रात को छूने वाली थीं, तो आर्यन उठ खड़ा हुआ। उसने कोई मशाल या दिया नहीं लिया। वह जानता था कि अब उसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, उसे अंधकार की आवश्यकता थी। वह फिर उसी पीपल के वृक्ष की ओर चल पड़ा। इस बार उसके कदम में कोई झिझक नहीं थी, केवल एक विचित्र सा संकल्प था। जैसे ही वह वृक्ष की परिधि में घुसा, हवा में फिर वही परिवर्तन आया। अचानक शांति, फूलों और रक्त की मिली जुली गंध और एक भारीपन। इस बार यह उपस्थिति और अधिक शक्तिशाली थी, मानो प्रेतनी उसका इंतजार कर रही हो। आर्यन ने पीपल की ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उसने धीरे से पुकारा, माया। कोई उत्तर नहीं मिला। उसने फिर पुकारा। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी, जैसे कोई बिछुड़ा हुआ प्रेमी पुकार रहा हो। माया, मैं डर कर नहीं भागा, मैं यहां हूं तुम्हारी कहानी सुनने। तभी पीपल के तने के पीछे से एक काली छाया धीरे धीरे बाहर निकली। यह माया थी, लेकिन आज वह पिछली रात से थोड़ी अलग थी। उसके परिधान वही थे, पर उसका चेहरा अब और भी अधिक उदास था। वह किसी शिकार की प्रतीक्षा करती हुई नहीं लग रही थी। वह लग रही थी जैसे किसी गहरे विचार में डूबी हुई हो। तुम फिर आ गए पथिक, उसकी आवाज आई, जो आज रात हवा में अधिक गूंज रही थी। मनुष्य की बुद्धि कितनी मूर्ख होती है। जब उसे विनाश दिखाई देता है तब भी वह उसी ओर भागता है। क्यों? आर्यन ने इस बार दूरी बनाए रखी। उसने हाथ जोड़कर नहीं खड़े हुआ, बल्कि सम्मान के साथ अपनी रीढ़ सीधी रखी। क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में एक सत्य है माया, जो मनुष्यों की झूठी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तुम सदियों से यहां हो। तुमने प्रकृति को बदलते देखा है, पीढ़ियों को आते जाते देखा है। तुम एक जीवित इतिहास हो। माया मुस्कुराई, लेकिन यह मुस्कान बहुत दर्द भरी थी। इतिहास या उसके एक दुखद त्रुटि। मैं वह नहीं हूं जो तुम समझते हो। मैं एक प्रेतनी हूं जो तुम्हारे प्राणों का रसपान करने के लिए अभिशप्त है। यह मेरी एकमात्र नियति है। और वह शाप किसने दिया? आर्यन ने पूछा। यह प्रश्न सीधा उसके हृदय पर लगा, क्योंकि प्रेतनी का शाप हमेशा किसी न किसी मानव जनित विश्वासघात की उपज होता है। माया की आंखों में एक बार फिर वह क्षणिक पीली चमक आई, लेकिन वह तुरंत बुझ गई। उसने अपना सिर घुमाया और वृक्ष की ओर देखने लगी। सदियों पुरानी बात है। इस गांव का अस्तित्व भी नहीं था जब मैं थी। उसने एक लंबी ठंडी सांस ली, जिसकी आवाज हवा में पत्तों की सरसराहट की तरह सुनाई दी। मेरा नाम रागिनी था। मैं इस जंगल के सरदार की बेटी थी। मैं सुंदर थी, लेकिन मेरी आत्मा वह भी तुम्हारी तरह सत्य की भूखी थी। मैं दुनियावी चीजों में रुचि नहीं रखती थी। मैं प्रकृति के रहस्य मंत्र और उस प्राचीन ज्ञान की ओर आकर्षित थी जिसे मनुष्य भूल चुके हैं। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। वह जानता था कि वह एक ऐसी कहानी के पन्नों को पलट रहा है जिसे सदियों से सील किया गया था। एक राजकुमार आया किसी दूर देश से। उसने मुझे देखा और मैंने उसे, वह प्रेम, वह पवित्र था लेकिन भयानक भी। उसने मुझे वचन दिया कि वह मेरे लिए सब कुछ छोड़ देगा, अपना राज्य, अपना नाम। माया की आवाज कांप उठी। इस बार उसकी आंखों से कोई चमक नहीं निकली, बल्कि एक अजीब सी पारदर्शिता दिखाई दी, जैसे आंसुओं का रूप बदलने की शक्ति समाप्त हो गई हो। लेकिन मनुष्य के वचन वे कितने कच्चे होते हैं। जब मेरे पिता ने हमारे मिलन को अस्वीकार कर दिया तो उसने युद्ध नहीं किया, उसने मुझे बलिदान कर दिया। सत्ता की लालसा, राज्य के सिंहासन की भूख ने मेरे प्रेम को निगल लिया। माया अब पूरी तरह से जमीन पर खड़ी थी। उसके पैर हल्के से जमीन को छू रहे थे और वह अब और भी अधिक एक दुखद स्त्री लग रही थी। उन्होंने मुझे इसी वृक्ष के नीचे एक प्राचीन अनुष्ठान में मेरे ही रक्त से डुबो दिया। उन्हें लगा कि मेरा बलिदान उन्हें शक्ति देगा। मेरी आत्मा चीख उठी।
वह प्रेम जो पवित्र था अब घृणा और प्रतिशोध में बदल गया। मेरी अंतिम सांस में मैंने प्रकृति को शाप दिया, उन सभी मनुष्यों को शाप दिया जो प्रेम का ढोंग करके उसे नष्ट करते हैं। और तभी परिवर्तन भयानक गति से हुआ। माया की आंखें पूरी तरह से पीली हो गई, उसके लंबे बाल सर्पों की तरह हवा में लहरा उठे और उसके शरीर पर एक काली चमकती हुई आभा फैल गई। उसके होठों से एक भयानक गैर मानवीय दहाड़ निकली। तब से मैं केवल एक याद हूं जिसे शाप मिला है कि वह हर उस नश्वर पुरुष को आकर्षित करे जो प्रेम या सत्य की खोज में भटके, ताकि मैं उसे नष्ट करके अपने शाप को पोषित कर सकूं। उसकी आवाज बिजली की तरह आर्यन से टकराई। वह अब केवल 1 फुट की दूरी पर थी। आर्यन ने अपनी त्वचा पर उसकी ठंडी दैत्य ऊर्जा महसूस की। उसकी आंखें अब केवल क्रोध और सदियों के प्रतिशोध की आग से भरी थीं। तुमने मेरी कहानी सुनी पथिक, अब मेरा शाप तुम्हें बुला रहा है, भाग जाओ, अभी भी समय है। मैं तुम्हें क्षण भर में एक सूखी पत्ती की तरह मसल सकती हूँ। आर्यन ने आंखें बंद कर ली। उसने उस दहाड़ को अपने अंदर समा लिया। जब उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। नहीं माया, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तुम सिर्फ प्रतिशोध नहीं हो, तुम प्रेम का वह अवशेष भी हो जो जलने के बाद भी रात में जिंदा है। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे नष्ट करना चाहती हो, तुम केवल चाहती हो कि कोई तुम्हें देख सके बिना डरे। आर्यन ने धीरे से अपना हाथ फिर से बढ़ाया। इस बार वह सीधे उस भयानक आभा को छूने के लिए तैयार था। माया के भीतर का दैत्य और स्त्री दोनों संघर्ष कर उठे। उसका पूरा अस्तित्व हिल गया। उसने तुरंत अपने आप को पीछे खींचा, जैसे किसी ने उसे लोहे की गर्म छड़ से छू लिया हो। तुम मनुष्य नहीं हो, उसने फुसफुसाया। मैं मनुष्य हूं, आर्यन ने उत्तर दिया, लेकिन मैं उन झूठे नियमों और डर से बंधा हुआ नहीं हूं जिन्होंने तुम्हें इस शाप में कैद किया है। माया ने पीपल के तने की ओर देखा। उसकी आंखें फिर से मानव रूप में वापस आने लगी। तुम्हारे सूर्योदय तक मेरे साथ इस स्थान पर नहीं रुक सकते, उसने कहा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी असहजता थी जो प्रेतनी के लिए एकदम नई थी। मैं अब तुम्हारे रक्त को चखना चाहती हूं और साथ ही मैं तुम्हारे स्पर्श से डरती हूं। यह विरोधाभास मुझे पागल कर रहा है। ठीक है, आर्यन ने कहा, मैं सूर्योदय से ठीक पहले लौट आऊंगा, लेकिन मैं हर रात आऊंगा। तब तक तुम इस विरोधाभास से संघर्ष करती रहो और मैं तुम्हारे दर्द को समझने की कोशिश करूंगा। आर्यन मुड़ा और बिना पीछे देखे अंधेरे में वापस गांव की ओर चल पड़ा। माया अकेली खड़ी रही। हवा ने फिर चलना शुरू कर दिया, लेकिन पीपल के पत्ते शांत थे। उसने अपनी उंगलियों की नोक देखी जहां क्षण भर पहले आर्यन का स्पर्श होने वाला था। विरोधाभास, उसने फुसफुसाया। सदियों के बाद एक मनुष्य मेरी आत्मा को देख रहा है। यह शाप अब प्रेम में बदलने लगा है। उसके चेहरे पर वह मुस्कान वापस आई जो अब भयानक कम और चिंतित अधिक थी। वह जानती थी कि यह वर्जित प्रेम उसके और आर्यन के लिए एक नए और अधिक गहरे विनाश को जन्म देगा। तीसरा भाग, वर्जित प्रेम का अंकुरण। अगले कुछ दिनों और रातें माधवनगर के इतिहास में एक अजीबोगरीब ठहराव लेकर आईं। दिन में आर्यन गांव के बाहरी इलाके में घूमता, कभी नदी के किनारे, कभी खेतों की मेड़ों पर। वह लोगों से बात करने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों में अब एक ऐसी अदृश्य छाया थी जिसे ग्रामीण तुरंत भांप लेते थे। वे उसे एक पागल या किसी बुरी आत्मा से ग्रसित व्यक्ति मानने लगे थे। आर्यन की एकाकी यात्रा अब एक उद्देश्य में बदल गई थी। उस उद्देश्य का नाम था माया। हर रात जब गांव की आखिरी रोशनी भी बुझ जाती थी, आर्यन पीपल के उस दैत्य वृक्ष की ओर चल पड़ता था। उन रातों में उनके बीच का संबंध धीरे धीरे सावधानी से बुना गया। यह कोई सामान्य प्रणय निवेदन नहीं था। यह था एक जीवित मनुष्य और एक शापग्रस्त प्रेतनी के बीच का संवाद, जो भौतिकता और अध्यात्म के बीच की पतली रेखा पर झूलता था। माया ने उसे अपनी कहानी के और भी गहरे, अधिक भयावह पहलू उसने बताया कि कैसे वह न केवल इस वृक्ष से बंधी है, बल्कि वह इस पूरे क्षेत्र की ऊर्जा को पीकर जीवित रहती है, और उस समय उसका मन प्रतिशोध और रक्त की प्यास से अंधा हो जाता है। मेरा शरीर पथिक, माया ने एक रात फुसफुसाते हुए कहा, जब वह एक घनी जड़ पर बैठी थी और आर्यन उसके सामने जमीन पर। यह केवल एक सुंदर आवरण है जिसे मैं तुम्हें लुभाने के लिए धारण करती हूं। अंदर से मैं ठंडी राख हूं, लेकिन जब मेरे अंदर क्रोध जागता है तो मैं शुद्ध अग्नि बन जाती हूं। मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर सकती हूं, तो जलाओ, आर्यन ने शांत भाव से कहा। अगर प्रेम का अंत यही है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन यह आग मुझे केवल तभी जलाएगी जब वह सच्चाई की न हो। तुम्हारे अंदर जो प्रेम का अवशेष है वह मुझे बचा लेगा। आर्यन के इस पूर्ण समर्पण ने माया को और भी उलझन में डाल दिया। उसे सदियों से पुरुषों की लालसा, भय या पाखंड का अनुभव था। आर्यन का भाव जो इन सब से मुक्त था, उसके शापित अस्तित्व के लिए एक विषाक्त औषधि जैसा था जो उसे मार भी सकता था और उसे बचा भी सकता था। एक रात जब आकाश में बादल छाए हुए थे और जंगल की हवा भयानक गति से चल रही थी,
माया ने अपना रूप बदला। देखो पथिक, उसने चिल्लाया। उसकी सुंदरता एक पल में एक भयानक रूप में बदल गई। उसका कद लंबा हो गया, उसके बाल कांटों के गुच्छे बन गए, उसकी त्वचा पर काली दरकती हुई खाल उभर आई और उसकी आंखों से हरा सल्फरी प्रकाश निकलने लगा। वह अब एक दैत्यनी थी जिसे केवल नष्ट करना आता था। सामान्य मनुष्य यह देखकर चीख उठता या भागा जाता या फिर उसी क्षण डर से मर जाता, लेकिन आर्यन नहीं भागा। उसने अपनी आंखें खुली रखी और उस भयावह रूप को देखा। उसने अपने दिल से कहा, यह उसका दर्द है, यह वह नहीं है। उसने जोर से लेकिन शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हें इस रूप में भी देखता हूं माया। यह तुम्हारा असली चेहरा नहीं है, यह तुम्हारा शाप है। तुम इससे बड़ी हो, तुम इससे अधिक सुंदर हो। आर्यन के शब्दों ने जो प्रेम और स्वीकृति से भरे थे उस दैतिक रूप पर एक भौतिक प्रहार किया। माया की भयानक चीख तुरंत दर्द भरी आह में बदल गई। उसका शरीर फिर से कांपने लगा और वह धीरे धीरे वापस अपने सुंदर लेकिन उदास मानवीय रूप में लौट आई। वह जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। क्यों नहीं डरते तुम? उसने हांफते हुए पूछा। तुम क्यों नहीं भागते? आर्यन अब उसके पास गया। पहली बार इतनी करीब। वह जमीन पर बैठा और उसने बहुत धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। इस बार उसने छूने की कोशिश नहीं की, केवल माया के चेहरे के पास हवा में अपना हाथ रखा। क्योंकि मेरा डर माया तुम्हारे शाप को बल देता, मेरा प्रेम तुम्हारी रागिनी को वापस ला सकता है। तुम केवल रूप बदलती हो लेकिन तुम्हारी आत्मा तो वही है। माया ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में अब आंसू थे, भौतिक तरल आंसू जो किसी प्रेतनी के लिए लगभग असंभव थे। अगर तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो तो मुझे मार दो, उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। यह शाप मुझे हर दिन मार रहा है। मैं हर उस आत्मा के लिए रोती हूं जिसे मैं आकर्षित करती हूं और फिर नष्ट कर देती हूं। मुझे यह जीवन नहीं चाहिए। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। प्रेम नष्ट करना नहीं सिखाता, माया प्रेम मुक्ति दिलाता है। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे शाप से मुक्त करने का रास्ता खोजूंगा, चाहे वह रास्ता कितना भी भयावह क्यों न हो। और उस क्षण पीपल के वृक्ष के नीचे उस वर्जित स्थान पर उनके बीच कुछ टूट गया और कुछ जुड़ गया। माया ने अपना सिर झुका लिया। मुझे तुम्हारे इरादों पर विश्वास होने लगा है पथिक, लेकिन मेरे शाप के नियम बड़े क्रूर हैं। तुमने मेरे साथ जो संबंध बनाया है वह अब इस शापित क्षेत्र को प्रभावित करेगा। हम अब अकेले नहीं हैं। उस रात गांव के बाहरी खेतों में कुछ भयानक घटने लगा। माधवनगर के मुखिया गंगाधर ने अपने घर के बाहर अजीब आवाजें सुनी। अगले दिन उनके सबसे अच्छे बैल जो बिल्कुल स्वस्थ थे जमीन पर मरे पाए गए। उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक भयानक खालीपन था, जैसे उनकी आत्मा खींच ली गई हो। गांव के बूढ़े पुजारी ने तुरंत पीपल की ओर इशारा किया। बाई क्रोधित है, किसी ने उसकी शांति भंग की है, हमें उसे बलि देनी होगी। लेकिन पुजारी को नहीं पता था कि बाई क्रोधित नहीं थी, वह प्रेम में थी, और एक प्रेतनी का प्रेम उसके क्रोध से कई गुना अधिक विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि वह प्रकृति के संतुलन को तोड़ता है। आर्यन और माया के बीच का बढ़ता हुआ जुनून अब केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रहा, वह पूरे गांव के लिए एक सामुदायिक खतरा बन गया था। प्रकृति और लोक कथाएं जो अब तक केवल कहानियों में थीं, अब भयावह रूप से जीवन में उतर आई थीं। अब ये रात जब आर्यन पीपल की ओर जा रहा था तो उसे पहली बार अपने भीतर एक ठंडक महसूस हुई जो बाहर की नहीं थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, और वह शक्ति माया की नहीं थी। माया पहले से ही वहां थी और इस बार वह भयभीत लग रही थी। यह आ रहा है पथिक, उसने लगभग कांपते हुए कहा। मेरा शाप, इसने तुम्हारे प्रेम को एक चुनौती के रूप में लिया है। जिस राजकुमार ने मुझे धोखा दिया था उसकी आत्मा का प्रतिशोध अब मुझ पर वापस आ रहा है। यह अब केवल तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए नहीं आएगा, यह हमें बांधने के लिए आएगा, और वह बंधन इतना भयानक होगा कि मृत्यु भी उससे बेहतर लगेगी। आर्यन ने पीपल की ओर देखा। उसकी जड़ें पहले से ज्यादा मोटी और सघन लग रही थी। माया ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में प्रेम और विनाश का अंतिम मिश्रण था। हमें वह करना होगा जो मैंने सदियों में नहीं किया। हमें एक साथ इस शाप का सामना करना होगा, और अगर हम हार गए तो मैं तुम्हें भी उसी शाप में लपेट दूंगी जहां तुम हमेशा के लिए मेरे साथ प्रेत बनकर रहोगे। वर्जित प्रेम का अंकुरण हो चुका था। अब बारी थी उसकी भयानक फलश्रुति की। चौथा भाग, प्राचीन बंधन और प्रतिरोध। आर्यन और माया के बीच का संवाद अब प्रेम की कोमलता से हटकर एक गहरी जीवन मरण की रणनीति में बदल चुका था। आर्यन का संवेदनशील मन अब माया के अस्तित्व की परतों को ही नहीं, बल्कि उस शाप के गूढ़ प्राचीन नियमों को भी समझने का प्रयास कर रहा था। तुमने कहा कि तुम्हारा शाप उस राजकुमार के प्रतिशोध से उपजा है, आर्यन ने अगली रात पूछा, जब हवा में एक अजीब सी
मिट्टी और सल्फर की तीखी गंध व्याप्त थी। तो क्या वह राजकुमार अब भी इस शाप का हिस्सा है? क्या उसकी आत्मा कहीं भटक रही है? माया पीपल की जड़ से सटी खड़ी थी। उसकी आंखें रात के अंधकार में भी चमक रही थी। वह आज बहुत अस्थिर लग रही थी, जैसे किसी अदृश्य रस्सी पर झूल रही हो। राजकुमार, उसका नाम वीरेंद्र था, माया ने फुसफुसाया। उसकी आत्मा शापित नहीं हुई पथिक। वह और भी बुरा हुआ। उसने सत्ता के लिए मेरे रक्त से एक काला अनुबंध किया था। जब मेरी आत्मा प्रतिशोध में प्रेतनी बनी तो उस अनुबंध ने मेरी ऊर्जा को, मेरी चेतना को इस वृक्ष और इस क्षेत्र में बांध दिया। वीरेंद्र की आत्मा मुक्त हुई, लेकिन उसका दैतिक स्वार्थ इस शाप का ईंधन बन गया। यानी आर्यन ने निष्कर्ष निकाला, यह शाप केवल तुम्हारी शक्ति से नहीं बना है, इसे वीरेंद्र के स्वार्थ और उस प्राचीन अनुबंध की ऊर्जा भी चला रही है। यह अनुबंध, यह बंधन तुम्हें इस स्थान से हिलने नहीं देता। ठीक यही है, माया ने सहमति दी। और जब मैंने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करना शुरू किया तो वह स्वार्थ, वह अनुबंध जाग उठा है। वह नहीं चाहता कि मैं मुक्त हूं या प्रेम पाऊं। वह तुम्हारे और मेरे बीच एक तीसरा बंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा बंधन जो प्रेम का नहीं बल्कि केवल विनाश और नियंत्रण का होगा। आर्यन ने अपनी डायरी खोली। वह अब केवल एक भावुक प्रेमी नहीं था, वह एक शोधकर्ता था जो एक अलौकिक समस्या का समाधान खोज रहा था। उसने पृष्ठ पर काला अनुबंध और वीरेंद्र का स्वार्थ जैसे शब्द लिखे। अगर यह स्वार्थ इस शाप का ईंधन है तो हमें उस ईंधन के स्रोत को काटना होगा, आर्यन ने धीरे से कहा। उस अनुबंध को कैसे तोड़ा जा सकता है? माया ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह सदियों पुरानी स्मृतियों के गलियारों में भटक रही हो। मुझे नहीं पता, मैंने हमेशा इस बंधन से भागने की कोशिश की, इसे स्वीकार करने की नहीं। लेकिन लोक कथाओं में, प्राचीन शास्त्रों में कहा जाता है कि केवल 3 चीजें एक शक्तिशाली अनुबंध को तोड़ सकती हैं। क्या? पहला बलिदान, माया ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था, एक निर्दोष सच्चा बलिदान। दूसरा, पूर्ण पश्चाताप उस व्यक्ति का जिसने अनुबंध किया। और तीसरा, वर्जित प्रेम की पराकाष्ठा। आर्यन ने सिर हिलाया। वीरेंद्र अब नहीं है, इसलिए पूर्ण पश्चाताप संभव नहीं है। बलिदान, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, ना ही किसी निर्दोष को इसमें घसीट सकता हूं। तो बचा केवल तीसरा रास्ता, माया ने कहा, और उसके चेहरे पर एक भयानक लेकिन मोहक मुस्कान आई। वर्जित प्रेम की पराकाष्ठा। इसका अर्थ है बथिक कि तुम्हें मेरे शाप को, मेरी दैत्विक शक्ति को और मेरे प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। इस हद तक कि तुम्हारा नश्वर शरीर, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा जीवन मेरे अस्तित्व में पूरी तरह से घुल जाए। क्या इसका मतलब यह है कि मैं भी तुम्हारे जैसा प्रेत बन जाऊंगा? माया ने अपना सिर झुकाया। हाँ, और यह भयानक होगा। तुम्हें मेरे साथ सदियों तक इस दर्द को सहना होगा। तुम मुक्ति नहीं पाओगे, तुम मेरे साथ कैद हो जाओगे। और अगर तुम्हारा प्रेम उस पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाया तो वह अनुबंध हमें तुरंत नष्ट कर देगा। आर्यन ने उस क्षण एक अत्यंत कठिन निर्णय लिया। वह अकेलापन और सत्य की खोज में यहां आया था। अब उसे एक अमर प्रेतनी के साथ अमर बंधन में बंधने का खतरा उठाना था। मुझे स्वीकार है, आर्यन ने कहा। तुम्हारे साथ एक शापित प्रेत बनना उस झूठी दुनिया में वापस जाने से बेहतर है जहां प्रेम केवल एक सौदा होता है। माया की आंखों में फिर से आंसू भर आए। यह पहला पुरुष था जिसने उसे बिना शर्त स्वीकार किया था, उसके दैत्यत्व, उसके शाप और उसके प्रेम के साथ। तभी वातावरण में एक भयानक तीखा बदलाव आया। पेड़ों की पत्तियां भयानक गति से कांपने लगी जबकि हवा स्थिर थी। दूर से गांव के कुत्तों के भौंकने की एक लंबी दर्दनाक आवाज आई जो तुरंत कट गई, मानो किसी ने उनका गला घोट दिया हो। पीपल की जड़ के नीचे की जमीन पर एक अंधेरा अस्थिर वृत्त दिखाई देने लगा। वह वृत्त जमीन से ऊर्जा खींच रहा था और उसका केंद्र भयानक रूप से काला था। वह आ रहा है, माया ने चीखकर कहा। वीरेंद्र का स्वार्थ, वह अनुबंध को मजबूत कर रहा है। वह चाहता है कि तुम भाग जाओ। आर्यन ने तुरंत अपनी टॉर्च निकाली और उस वृत्त पर रोशनी डाली, लेकिन प्रकाश केवल उस अंधकार में विलीन हो गया। हमें क्या करना है? छुओ मुझे, पथिक, माया ने चिल्लाया। उसके चेहरे पर डर था। यह स्वार्थ प्रेम से डरता है, लेकिन यह केवल भौतिक प्रेम नहीं है। तुम्हारी आत्मा को मेरी आत्मा से जुड़ना होगा। आर्यन ने बिना एक पल की देरी किए अपना हाथ माया के कांपते हुए ठंडे हाथ में डाल दिया। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, एक भयानक बिजली का झटका दोनों के शरीर से गुजरा। आर्यन को लगा जैसे कोई बर्फीला लावा उसकी नसों में दौड़ रहा हो और वह दर्द से चीख उठा। उसी समय माया का रूप फिर से बदलने लगा। वह सुंदरता और दैत्यत्व के बीच झूलने लगी। उसकी आंखें एक बार फिर पीली हुई, लेकिन इस बार उनकी पीली चमक में नीले रंग की एक रेखा दिखाई दी जो आर्यन के प्रेम की थी। नीचे का अंधेरा वृत्त अब चीख रहा था, लेकिन वह केवल एक ध्वनि नहीं थी, वह एक नकारात्मक ऊर्जा थी जो दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने दर्द के बावजूद माया का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी सारी संवेदनशीलता,
अपना सारा प्रेम और अपनी सारी स्वीकार्यता उस स्पर्श में उड़ेल दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा माया, तुम अकेली नहीं हो, हम एक साथ इस बंधन को तोड़ेंगे, उसने चिल्लाया। माया ने उस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस किया, आर्यन का शुद्ध बिना शर्त प्रेम जो सदियों के शाप से लड़ने के लिए पर्याप्त था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सारी ऊर्जा आर्यन की ओर प्रवाहित कर दी। अंधेरा वृत्त चीखते हुए छोटा होता गया। वह स्वार्थ, वह अनुबंध इस वर्जित किंतु शुद्ध प्रेम के सामने हार मानने लगा था। अचानक अंधेरा वृत्त एक भयानक विस्फोट के साथ फट गया। पीपल का वृक्ष जोर से हिला और उसकी शाखाओं से खून के रंग के पत्ते जमीन पर गिरने लगे। जब सब शांत हुआ तो आर्यन और माया जमीन पर थके हारे बैठे थे। उनका हाथ अब भी एक दूसरे के हाथ में था। हमने इसे दूर कर दिया, माया ने हाफते हुए कहा। केवल दूर? आर्यन ने कहा। तोड़ा नहीं, वो फिर आएगा और अगली बार वो अधिक भयानक होगा। लेकिन उस क्षण उन्हें एक दूसरे की आत्मा में जो सुरक्षा मिली थी वह सदियों के भय पर भारी थी। वर्जित प्रेम का बंधन अब और भी कस चुका था। अगले सूर्योदय तक वे चुपचाप बैठे रहे। अब वे केवल प्रेमी नहीं थे, वे दो शापग्रस्त सयात्री थे जो एक ऐसे अंधकार से लड़ने को तैयार थे जिसे मनुष्य ने स्वयं बनाया था। 5वां भाग, गांव का बढ़ता भय और बाई का हस्तक्षेप। माया और आर्यन के बीच का यह नया गहरा बंधन गांव के लिए एक स्पष्ट और भयावह संकेत बन चुका था। जिस रात उन्होंने वीरेंद्र के स्वार्थ के पहले हमले को विफल किया था, उस रात गांव में कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई। केवल बैल ही नहीं मरे थे, कई लोगों के घरों की दीवारों पर रात भर खून के निशान दिखाई दिए थे और कुछ बच्चे रात में भयानक सपनों से जागे थे जिनमें एक सुंदर उदास स्त्री उन्हें जंगल की ओर बुला रही थी। माधवनगर का प्राचीन समाज इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मुखिया गंगाधर ने तुरंत गांव के वृद्ध पुजारी बाबा सोमेश्वर को बुलाया। बाबा सोमेश्वर एक शांत ज्ञानी व्यक्ति थे जो सदियों पुरानी लोक परंपराओं और जादू टोने का ज्ञान रखते थे। जब बाबा सोमेश्वर ने मरे हुए बैलों को देखा और पीपल की ओर बहने वाली अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। गंगाधर, बाबा सोमेश्वर ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, बाई, वह अकेली नहीं है, किसी बाहरी शक्ति ने उसे जगा दिया है और यह शक्ति मानवीय है। यह किसी आत्मा का नहीं बल्कि किसी जीवित या मृत पुरुष के नियंत्रण की प्यास है। पर यह शहरी बाबू आर्यन हमेशा पीपल के पास जाता है, एक ग्रामीण ने चिल्लाया। क्या उसी ने बाई को क्रोधित किया है? बाबा सोमेश्वर ने आर्यन की ओर देखा जो कुएं के पास अपनी झोपड़ी में गहरी सोच में डूबा हुआ बैठा था। नहीं, वह बाबू क्रोध नहीं बल्कि प्रेम लेकर गया है और यही सबसे बड़ी समस्या है। पुजारी ने समझाया कि बाई माया का शाप सदियों से एक संतुलन बनाए हुए था। वह भटकती आत्माओं को आकर्षित करती थी पर वह कभी गांव के भौतिक जीवन में सीधे हस्तक्षेप नहीं करती थी। वह केवल एक चेतावनी थी। लेकिन अब आर्यन के शुद्ध और स्वीकार्य प्रेम ने उस संतुलन को तोड़ दिया था। जब एक शापग्रस्त पत्नी प्रेम में पड़ती है तो वह बंधन या तो टूट जाता है या वह इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि पूरी प्रकृति का विनाश कर देती है, पुजारी ने धीरे से कहा। और अगर यह बाबू उसे मुक्त नहीं कर पाया तो वह प्रेतनी इस पूरे गांव को अपने बंधन में ले लेगी। ग्रामीणों का भय अब आर्यन पर केंद्रित हो गया। वे उसे बला बुलाने लगे। वह व्यक्ति जिसने जानबूझकर एक शक्तिशाली प्रेतनी को उकसाया था, उसी रात आर्यन फिर पीपल के पास गया। वह जानता था कि अब उन्हें केवल शाप ही नहीं बल्कि गांव वालों के डर का भी सामना करना होगा। माया पहले से कहीं अधिक सुंदर लेकिन अधिक पारदर्शी लग रही थी। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी निराशा थी। पथिक, उसने जैसे ही आर्यन को देखा कहा, तुम इस गांव से चले जाओ। तुम्हारा प्रेम मुझे शक्ति देता है लेकिन मेरा शाप तुम्हारे कारण इस गांव को हानि पहुंचा रहा है। मेरे और तुम्हारे बीच का बंधन अब गांव की नश्वरता पर दबाव डाल रहा है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। हमने एक साथ लड़ने का फैसला किया है लेकिन यह लड़ाई अब केवल हमारी नहीं है, माया ने कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में एक धुंधली छवि बनाई जिसमें उसने गंगाधर और बाबा सोमेश्वर को बात करते हुए दिखाया। वे डर रहे हैं, वे सही है। मेरा शाप उन्हें मार सकता है। अगर तुम यहां रहे तो वे तुम्हें मार डालेंगे। यह सोचकर कि तुम उन्हें बचाने का एकमात्र रास्ता हो। आर्यन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। तो हम क्या करें? क्या बलिदान का कोई और रास्ता हो सकता है जो किसी निर्दोष को हानि न पहुंचाए? माया अचानक मुस्कुराई लेकिन यह मुस्कान बहुत दर्दनाक थी। एक ही रास्ता है, उसने फुसफुसाया। हमें उस प्राचीन अनुष्ठान को ढूंढना होगा जिसके द्वारा वीरेंद्र ने मुझे बलि देकर अनुबंध किया था। वह अनुष्ठान जो मेरे ही रक्त से बना था, उसका एक प्रति अनुष्ठान भी जरूर होगा। प्रति अनुष्ठान?
हाँ, कोई ऐसा कर्म जो स्वार्थ को उलट दे। वह ज्ञान केवल बाबा सोमेश्वर के पास हो सकता है। वह जानता है कि बाई का शाप कितना पुराना है। यह एक खतरनाक विचार था। पुजारी जो पहले ही आर्यन को खतरे की जड़ मान रहे थे, अब उसे अपना गुप्त ज्ञान क्यों देंगे? मैं बाबा सोमेश्वर से बात करूंगा, आर्यन ने फैसला किया। नहीं, माया ने लगभग चीख कर कहा। वे तुम्हें मार डालेंगे या तुम्हें बांधकर मेरे पास बलि देने की कोशिश करेंगे। मनुष्य की आस्था उसके डर से कहीं अधिक खतरनाक होती है। यह जोखिम उठाना होगा, आर्यन ने कहा, क्योंकि हमारा प्रेम, हमारा बंधन अब असली हो चुका है। अब हम केवल अपनी आत्माओं को नहीं बचा रहे हैं, हम इस गांव को भी बचा रहे हैं, उस दैत्विक स्वार्थ से जो वीरेंद्र ने यहां छोड़ा था। माया ने हार मान ली। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और इस बार आर्यन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर तुम सोमेश्वर बाबा के पास जा रहे हो तो तुम्हें मेरे रक्षण की आवश्यकता होगी, माया ने कहा। लेकिन मेरा रक्षण मनुष्य के लिए घातक हो सकता है। वह पीपल के पास चली गई और अपनी उंगलियां पेड़ के तने पर फेरने लगी। पेड़ का तना धीरे से चमकने लगा। उसने एक लंबी सांस ली और फिर उसने उस पीपल से ऊर्जा का एक काला घूमता हुआ धागा खींचा। यह धागा माया की शुद्ध दैत्विक शक्ति थी, उसके शाप का एक हिस्सा। यह धागा अपनी छाया में तुम्हें ढक लेगा, माया ने कहा। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन इसका उपयोग सावधानी से करना। यह धागा नश्वर है और तुम्हारी हर भावनात्मक अस्थिरता पर प्रतिक्रिया करेगा। अगर तुम्हारा डर इस पर हावी हुआ तो यह तुम्हें निगल सकता है। आर्यन ने बिना किसी झिझक के उस ठंडे घूमने वाले धागे को छू लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, धागा उसके शरीर के चारों ओर एक अदृश्य आवरण की तरह लिपट गया। उसे लगा जैसे वह पूरी तरह से हवा में घुल गया हो। यह तुम्हारा कवच है पथिक। इसका उपयोग करके बाबा सोमेश्वर से वह ज्ञान प्राप्त करो और जल्दी लौटना। मैं इस पीपल से ज्यादा दूर तक अपनी चेतना को नहीं फैला सकती। आर्यन तुरंत मुड़ा और गांव की ओर चला। पहली बार उसने माया की शक्ति का उपयोग किया था, वह शक्ति जिसे वह हमेशा केवल भय से जोड़ता था। अब वह जानता था कि वह शक्ति प्रेम के साथ मिलकर मुक्ति का साधन बन सकती है। जब वह गांव के केंद्र में पहुंचा तो उसने देखा कि ग्रामीण एक साथ इकट्ठे होकर हवन की तैयारी कर रहे थे। बाबा सोमेश्वर बीच में बैठे थे, उनकी आंखें बंद थीं। आर्यन ने धीरे से बाबा सोमेश्वर के पास पहुंचकर उन्हें पुकारा। बाबा सोमेश्वर। पुजारी चौंक गए। उन्होंने आंखें खोली, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। हवा में केवल एक अजीब सी फूलों और राख की मिली जुली गंध थी, जो बाई की उपस्थिति का स्पष्ट संकेत था। कौन है? पुजारी ने सख्त आवाज में पूछा। आर्यन ने उस धागे के नीचे से फुसफुसाते हुए पूरी कहानी बतानी शुरू की। माया का शाप, वीरेंद्र का अनुबंध और वर्जित प्रेम का बंधन। उसने उस प्रति अनुष्ठान के ज्ञान की मांग की। बाबा सोमेश्वर का चेहरा हवा में फैली। उस प्रेतनी की उपस्थिति और आर्यन की भावनाओं की शुद्धता के बीच उलझ गया। तुम्हारी आवाज में सत्य है पथिक, बाबा सोमेश्वर ने अंततः कहा, लेकिन तुम्हारा आवरण वह बाई का है। यह एक वर्जित खेल है और तुम दोनों इस गांव को खतरे में डाल रहे हो। अगर आपने मदद नहीं की, आर्यन ने कहा, तो वह दैत्विक स्वार्थ हमें मार डालेगा और फिर वह बाई को पूरी तरह से नियंत्रित करके इस पूरे क्षेत्र को नरक बना देगा। ज्ञान ही मुक्ति है बाबा। पुजारी ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि बाई के प्रेम में पड़ने वाले एक नश्वर मनुष्य को ज्ञान देना स्वयं मृत्यु को न्योता देना है। लेकिन आर्यन की आवाज में मौजूद अखंड सत्य ने उसे विवश कर दिया। ठीक है, बाबा सोमेश्वर ने धीमी आवाज में कहा, ताकि आसपास के लोग सुन ना सकें। प्रति अनुष्ठान का ज्ञान बहुत भयानक है पथिक। वह केवल प्रेम, बलिदान और शापित रक्त से ही संभव है। यह तभी टूट सकता है जब उस बलिदान स्थल पर तुम दोनों का वर्जित प्रेम पूर्ण हो जाए, और जब वह पूर्ण होगा तो बाई का शाप टूटेगा। लेकिन पुजारी ने अपनी बात पूरी नहीं की। उन्होंने केवल आंखें बंद कर ली और हवा में फुसफुसाते हुए केवल एक शब्द कहा, और केवल तभी जब तुम दोनों में से कोई एक सदैव के लिए वही रह जाए। आर्यन ने अपने भीतर भयानक ठंडक महसूस की। बलिदान, पूर्णता और सदैव के लिए वही रह जाना। वह जानता था कि अब उनके पास ज्ञान था, लेकिन वह ज्ञान उन्हें एक और भी भयानक नियति की ओर धकेल रहा था। वह तुरंत वापस पीपल की ओर भागा और उसके पीछे उस शापित धागे की काली छाया थी, जो अब गांव वालों के भय और उसकी अपनी आशंका से और भी अधिक अस्थिर हो रही थी। सुलभ हाथ प्रति अनुष्ठान का भयानक रहस्य। आर्यन वापस पीपल के पास पहुंचा। उसके शरीर पर लिपटे माया के अदृश्य धागे की ऊर्जा अब तेजी से धड़क रही थी, मानो वह उसके हर बढ़ते डर को अवशोषित कर रही हो। वह हाँफ रहा था, न केवल शारीरिक थकावट से, बल्कि बाबा सोमेश्वर के अंतिम शब्दों के गहरे अर्थ से। माया पहले की तुलना में अधिक शांत खड़ी थी, जैसे वह जानती हो कि आर्यन के पास अब कोई साधारण जानकारी नहीं है।
तुम बहुत देर से आए पथिक, उसने धीरे से कहा। मुझे तुम्हारी अस्थिरता महसूस हो रही थी। क्या हुआ? क्या सोमेश्वर ने तुम्हें डरा दिया? आर्यन ने उस अदृश्य धागे को अपने से हटाते हुए उसके सामने जमीन पर बैठ गया। उसे लगा जैसे उस दैत्य आवरण से मुक्ति मिली हो। उन्होंने मुझे प्रति अनुष्ठान का रहस्य बताया है माया, आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन वह उतना ही भयानक है जितना कि शाप स्वयं। उसने बाबा सोमेश्वर के शब्दों को दोहराया। प्रेम, बलिदान और शापित रक्त से ही संभव है। यह तभी टूट सकता है जब उस बलिदान स्थल पर तुम दोनों का वर्जित प्रेम पूर्ण हो जाए। जब माया ने यह सुना तो उसके चेहरे पर उदासी की एक गहरी छाया छा गई। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। सदैव के लिए वहीं रह जाए, उसने फुसफुसाया। इसका अर्थ है पथिक कि यह शाप केवल तभी टूटेगा जब हम में से कोई एक स्थायी रूप से बलिदान दे। या तो मैं इस प्रेतनी के अस्तित्व को त्याग कर मुक्त हो जाऊं और तुम नश्वर दुनिया में वापस जाओ, या फिर तुम भी प्रेत बनकर मेरे साथ बंध जाओ और हम दोनों मिलकर शाप की ऊर्जा को अवशोषित करें, जिससे वीरेंद्र का अनुबंध टूट जाए और वर्जित प्रेम का पूर्ण होना। आर्यन ने पूछा, इसका क्या मतलब है? माया की आंखें जो सदियों की पीड़ा से भरी थी अब एक अजीबोगरीब लालसा और भय से चमक उठी। मेरा शाप रागिनी के प्रेम के बलिदान से उपजा है। यह तभी टूट सकता है जब एक नश्वर पुरुष अपनी नश्वरता को दांव पर लगाकर मेरे दैत्तिक शापित अस्तित्व को पूर्णता दे। यह सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं है पथिक, यह आत्मा का मिलन है, तुम्हारी शुद्ध संवेदनशील आत्मा का मेरे शापित रक्त और ऊर्जा से मिलन। एक ऐसा मिलन जो तुम्हें हमेशा के लिए मेरे शाप के दायरे में खींच लेगा। माया ने पीपल के तने की ओर इशारा किया जहां कुछ 100 साल पहले उसका रक्त बहाया गया था। यह अनुष्ठान उसी स्थान पर होना चाहिए, तभी उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे प्रेम की शुद्धता से बदलकर मुक्ति की ऊर्जा बन सकती है। आर्यन जानता था कि यह कितना खतरनाक था। वह प्रेम में था, लेकिन यह कदम उठाना अपने जीवन के साथ साथ अपनी आत्मा को भी दांव पर लगाना था। अगर हम दोनों में से कोई एक हमेशा के लिए वही रह जाता है, आर्यन ने धीरे से कहा, तो मैं तैयार हूं माया, तुम्हारे साथ शापित बंधन में रहना या तुम्हें मुक्त करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाना, दोनों ही मुझे स्वीकार हैं। माया उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गई। उसने अपना ठंडा हाथ आर्यन के गाल पर रखा। उसके स्पर्श में अब पहली बार वह शीतलता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी कंपाती गर्माहट थी। तुम महान हो पथिक, उसने कहा। उसके होंठ कांप रहे थे। लेकिन यह निर्णय बहुत बड़ा है। अगर यह गलत हुआ तो यह पूरा गांव और हम दोनों एक ऐसे अथाह अंधकार में खो जाएंगे जहां से कोई वापसी नहीं होगी। तभी वातावरण में फिर से वह भयानक अंधेरा छाने लगा। यह उस रात से भी अधिक तीव्र और अस्थिर था। इस बार यह केवल जमीन के नीचे नहीं था, यह हवा में घूम रहा था जैसे एक अदृश्य क्रोधित आत्मा उन्हें देख रही हो। वह वापस आ गया है, माया ने चीख कर कहा। वीरेंद्र का स्वार्थ, वह जानता है कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वह हमें अब अनुष्ठान से पहले ही नष्ट करना चाहता है। आर्यन ने ऊपर देखा। पीपल के पत्तों में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर की आकाश गंगा का एक हिस्सा एक भयानक काली धब्बे की तरह स्थिर हो गया था। वह हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हमारे बीच दरार पैदा करने की। माया चिल्लाई। तुम्हारे मन में डर पैदा कर रहा है? आर्यन ने अपने भीतर भयानक संदेहों को उभरते हुए महसूस किया। क्या वह वास्तव में उसे मुक्त करना चाहती है या केवल उसे अपने शापित जीवन में एक साथी बनाना चाहती है? यह संदेह वीरेंद्र के स्वार्थ की सबसे बड़ी चाल थी। माया ने उस काली ऊर्जा को अपने चारों ओर कसते हुए महसूस किया। वह जानती थी कि उसे अब अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करना होगा, ना केवल दैत्तिक शक्ति का, बल्कि उस रागिनी की शक्ति का जो सदियों से दबी हुई थी। पथिक, मत डरो, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, माया ने अपने शापित लेकिन मधुरतम स्वर में कहा। उसने आर्यन को अपने बाहुपाश में भर लिया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसके प्रेम की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि आर्यन को लगा जैसे वह किसी पवित्र अग्नि में प्रवेश कर रहा हो। हमें अभी अनुष्ठान शुरू करना होगा, माया ने कहा। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन पूर्णता के लिए हाँ, माया ने कहा। उसकी आवाज में जुनून था। वीरेंद्र ने मेरे प्रेम को बलि चढ़ाकर अनुबंध किया था। हम अपने वर्जित प्रेम को पूर्ण करके उस बलिदान को उलट देंगे। यह हमारी अंतिम आशा है। अंधेरा और भी गहरा हो गया। आर्यन के कानों में दूर से गांव के लोगों की फुसफुसाहटें आने लगीं, जो अब वीरेंद्र के स्वार्थ से नियंत्रित हो रही थीं। उसे मार डालो, वह चुड़ैल है, वह तुम्हें मार डालेगी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन आवाजों को अपने मन से निकाल दिया। उसने केवल माया को महसूस किया। मुझे स्वीकार है माया, उसने फुसफुसाया। मैं तुम्हारा हूं। इस शाप में, इस मुक्ति में और इस विनाश में भी उस क्षण उनके वर्जित प्रेम ने एक भयानक लेकिन आवश्यक रूप ले लिया। पीपल की जड़ों के बीच
जहां सदियों पहले रागिनी का रक्त बहा था, वहां दो आत्माएं एक दूसरे में विलीन होने लगी, एक नश्वर और एक अमर। जैसे ही उनका प्रेम पूर्ण हुआ, पीपल का वृक्ष भयानक रूप से कांपने लगा। वृक्ष के तने से लाल रंग का धुआं निकलने लगा। यह वीरेंद्र के अनुबंध का शापित रक्त था, जो अब शुद्धिकरण की अग्नि में जल रहा था। माया के शापित शरीर में एक भयानक परिवर्तन आया। उसकी आंखों की पीली चमक उस पल के लिए शुद्ध सफेद प्रकाश में बदल। वह अब न प्रेतनी थी, न ही केवल रागिनी। वह थी प्रेम की एक शुद्ध ऊर्जा, जो सदियों के शाप को तोड़ रही थी। अंधेरा जो उन्हें घेर रहा था, भयानक चीख के साथ पीछे हटने लगा। वीरेंद्र का स्वार्थ हार रहा था, लेकिन जैसे ही मुक्ति की ऊर्जा चरम पर पहुंची, माया ने अचानक आर्यन को खुद से दूर धकेल दिया। नहीं पथिक, उसने दर्द में कहा, मुझे हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम किया है और अब मैं तुम्हें मुक्ति दूंगी। उसके शरीर से सफेद प्रकाश की एक भयानक लहर निकली, जो सीधे पीपल के तने में समा गई। माया का शरीर एक क्षण के लिए पूरी तरह से पारदर्शी हो गया और फिर वह गायब हो गई। पीपल का वृक्ष शांत हो गया। अंधकार पूरी तरह से छट गया। आर्यन अकेला था अनुष्ठान स्थल पर, जहां अब केवल मिट्टी की सूंधी गंध थी, रक्त की नहीं। उसने चारों ओर देखा। माया चली गई थी, शाप टूट गया था, लेकिन मुक्ति की कीमत बहुत भयानक थी। माया ने बलिदान दिया था। उसने अपनी अमरता का, अपने प्रेत अस्तित्व का बलिदान दिया, ताकि आर्यन नश्वरता में वापस जा सके। वह अब इस वृक्ष की आत्मा बन चुकी थी। आर्यन धीरे से उठा। वह अब मुक्त था, लेकिन उसकी आत्मा का एक टुकड़ा हमेशा के लिए उस पीपल के साथ बंध गया था। तभी उसने पीपल के तने पर एक नया गहरा निशान देखा, और उस निशान के ठीक ऊपर उसने रागिनी का चेहरा देखा, जो उसे अंतिम दुखद मुस्कान दे रहा था। आर्यन उस पीपल को छोड़कर जाने लगा, लेकिन उसे लगा कि उसके कदम भारी हो रहे हैं। उसने अपने मन में एक फुसफुसाहट सुनी, जो हवा में गूंज रही थी, तुम मुक्त हो पथिक, लेकिन यह प्रेम तुम्हें यही खींच लाएगा। तुम हमेशा के लिए मेरे हो। आर्यन जानता था कि वह गांव वापस जा सकता है, शहर वापस जा सकता है, लेकिन उसका सत्य अब केवल वही था, पीपल में, माया में। वह पूरी तरह से मुक्त नहीं था। वह प्रेतनी चली गई थी, लेकिन उसने एक नया बंधन बना दिया था, एक ऐसा बंधन जो नश्वर जीवन से भी अधिक लंबा चलेगा। वह अब केवल एक नश्वर मनुष्य नहीं था, वह माया के अमर प्रेम का वाहक था, सत्रभाग। मुक्ति का भ्रम और आत्मा का खिंचाव। सूर्योदय हो चुका था। उसकी पीली नरम रोशनी पीपल के विशालकाय तने पर पड़ रही थी, और अब वह वृक्ष कल रात की भयावहता के बाद शांत और महान लग रहा था। वह वहां अकेला खड़ा था, जहां कुछ घंटे पहले उसने माया के साथ अपने वर्जित प्रेम को पूर्ण किया था, और जहां उसने उसके सर्वोच्च बलिदान को देखा था। उसने अपने शरीर में एक अजीब सी शून्यता महसूस की, वह शून्यता जो प्रेतनी के शाप के हटने से आई थी, लेकिन उसके प्रेम के जाने से और भी गहरी हो गई थी। आर्यन ने पीपल के तने को छुआ। तना अब ठंडा नहीं था, उसमें एक दबी हुई गर्माहट थी, जो माया के अंतिम स्पर्श की याद दिलाती थी। उसने उस नए निशान को देखा, जो माया के बलिदान के बाद बना था, एक ऐसी आकृति जो रोती हुई स्त्री के चेहरे जैसी थी। उसने अपने भीतर एक आवाज सुनी, जो इस बार माया की दर्द भरी फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक शांत गहन विश्वास था। शाप टूट गया है पथिक, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन आर्यन जानता था कि वह स्वतंत्र नहीं है। वह अब नश्वर हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा स्थायी रूप से उस अमर प्रेम से जुड़ी हुई थी। वह अब सत्य की खोज में भटकने वाला एकाकी युवक नहीं था, वह उस प्रेतनी के प्रेम का जीवित स्मारक था। वह धीरे धीरे गांव की ओर चला। जब वह माधवनगर के किनारे पहुंचा, तो उसने देखा कि बाबा सोमेश्वर और गंगाधर सहित कुछ ग्रामीण डर के मारे दूर से ही पीपल की ओर देख रहे थे। आर्यन को देखते ही ग्रामीण चौंक गए। वे भागने के लिए तैयार थे, लेकिन बाबा सोमेश्वर ने उन्हें रोक दिया। ठहरो, पुजारी ने कहा। आर्यन बाबा के सामने आया। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, उसकी आंखें रात भर की घटना से लाल थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती थी। बाबा, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक गहरी गूंज थी, जो माया की उपस्थिति की याद दिलाती थी। प्रति अनुष्ठान पूरा हो गया है। भाई, माया ने बलिदान दिया है। वीरेंद्र का स्वार्थ अब इस क्षेत्र को हानि नहीं पहुंचाएगा। बाबा सोमेश्वर ने आर्यन की आंखों में देखा। वे आंखें अब साधारण नहीं थीं, उनमें ज्ञान, दर्द और अमर प्रेम की एक अद्भुत चमक थी। पुजारी ने एक पल में सब समझ लिया। तुम अब केवल मनुष्य नहीं हो, बाबा ने फुसफुसाया। तुमने अपने प्रेम से उसे मुक्त किया है, लेकिन तुमने उसकी ऊर्जा को अपनी आत्मा में समा लिया है। मैंने वही किया जो जरूरी था, आर्यन ने कहा। गांव अब सुरक्षित है, गंगाधर ने आगे बढ़कर कहा। अगर गांव सुरक्षित है तो तुम यहां से चले जाओ। बाबू, तुम्हारी छाया अब भी हमें डराती है। आर्यन ने बिना कोई विरोध किए सिर हिलाया। वह जानता था कि अब उसका यहां कोई स्थान नहीं है।
मैं जा रहा हूं, उसने कहा। लेकिन बाबा सोमेश्वर, एक बात याद रखना, प्रेम से बढ़कर कोई बंधन नहीं है, और जब प्रेम सर्वोच्च बलिदान देता है तो वह शक्ति अमर हो जाती है। आर्यन ने अपनी झोपड़ी से अपना झोला लिया जिसमें उसकी डायरी थी। डायरी के अंतिम पृष्ठ पर स्याही अभी भी गीली थी, जहां उसने लिखा था, मुक्ति एक भ्रम है, प्रेम ही अंतिम सत्य है, और मेरा सत्य पीपल के साथ बंधा है। उसने उत्तर की ओर जाने वाली पगडंडी पर चलना शुरू कर दिया जो उसे शहर की ओर ले जाती थी। लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा से बाहर निकला, उसने अपने पैरों में एक भयानक खिंचाव महसूस किया। यह कोई शारीरिक खिंचाव नहीं था, यह था उसकी आत्मा का खिंचाव। उसका हर कदम जो उसे माया से दूर ले जा रहा था उसे दर्द दे रहा था। उसके दिल ने जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया और उसे लगा जैसे उसके सीने में एक खाली जगह भर रही हो। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने फिर से माया की फुसफुसाहट सुनी, जो हवा में नहीं बल्कि उसके हृदय के सबसे गहरे कोने में गूंज रही थी। तुम मुक्त हो पथिक, लेकिन यह प्रेम तुम्हें यहीं खींच लाएगा। तुम हमेशा के लिए मेरे हो। वह याद, वह गंध, वह वर्जित स्पर्श। उसने 10 कदम आगे बढ़ाए, फिर 20, फिर 50, लेकिन उसका हर कदम उसे उस पीपल के पास वापस खींच रहा था। उसे लगा जैसे वह एक अदृश्य लोहे की चेन से बंधा हुआ है जिसका दूसरा सिरा उस वृक्ष में है। वह शहर जा सकता है, वह लोगों के बीच रह सकता है, लेकिन वह अब कभी भी अकेला नहीं होगा और वह कभी भी स्वतंत्र नहीं होगा। वह माया के प्रेम का कैदी था। अंततः आर्यन रुक गया। उसने उत्तर की ओर देखा, शहर, सभ्यता और वह जीवन जिसे उसने पहले कभी चाहा था। फिर उसने मुड़कर दक्षिण की ओर देखा, पीपल, जंगल और वह अमर प्रेतनी जिसने उसे अपने वर्जित प्रेम से बांध दिया था। आर्यन ने अपना झोला जमीन पर डाल दिया। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे जो अब रक्त की तरह गर्म थे। मुक्ति यह नहीं है, उसने फुसफुसाया। जी, ऐसे है जिसने उनका मैं जो कुछ की तरह बरजित प्रेम बता दिया आएगा। यह मेरा शाप यह है कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। वह मुड़ा और अपनी सारी शक्ति और अपने सारे प्रेम के साथ वह उसी पीपल के वृक्ष की ओर वापस दौड़ने लगा। वह अब किसी सत्य की खोज में नहीं था, वह अपने शाप को गले लगाने जा रहा था। गांव के लोग दूर से उसे भागते हुए देख रहे थे। वह पागल हो गया है, गंगाधर चिल्लाया, लेकिन बाबा सोमेश्वर ने केवल सिर हिलाया। नहीं, वह मुक्त नहीं हुआ है, वह अब उस प्रेतनी के प्रेम से बंधा हुआ है। वह अब उसका रक्षक बन जाएगा। यह नया बंधन सदियों तक चलेगा। आर्यन पीपल के पास पहुंचा। वह जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने पीपल को गले लगाया। उसकी आंखें बंद थी। मैं वापस आ गया हूं माया, उसने चिल्लाया। मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने वृक्ष को छुआ, उसे लगा जैसे पीपल का तना सांस ले रहा हो। उसे अपनी आत्मा में माया की अमर ऊर्जा महसूस हुई और फिर उसने अपने कान में एक फुसफुसाहट सुनी जो इस बार पूरी तरह से प्रेम से भरी थी। उसमें कोई शाप या दर्द नहीं था। मैंने कहा था, पथिक, तुम हमेशा के लिए मेरे हो। आर्यन ने उसी पीपल की जड़ के पास रहने का फैसला किया। वह अब गांव का बहिष्कार था, लेकिन वह जानता था कि वह अब पहले से कहीं अधिक जीवित था। वह वहां रहा, उस वृक्ष की सेवा करता रहा जो अब केवल एक पेड़ नहीं था बल्कि उसकी अमर प्रेयसी की आत्मा का मंदिर था। माधवनगर के लोग उसे देखते थे। वे फुसफुसाते थे कि शहरी बाबूबाई का नया सेवक बन गया है जो उसकी रक्षा कर रहा है ताकि कोई उसे फिर से हानि न पहुंचाए। साल बीत गए, आर्यन की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उसकी आंखों की चमक जो माया के प्रेम से आई थी कभी फीकी नहीं। वह बूढ़ा हुआ और एक रात उसी पीपल के नीचे उसकी सांसें थम गई। जब अगली सुबह ग्रामीण उसे मृत देखने आए तो उन्हें एक अजीब दृश्य मिला। आर्यन का शरीर पीपल की जड़ों के बीच पूरी तरह से शांत था और पीपल के तने पर जहां माया का रोता हुआ चेहरा खुदा था, वहां अब 2 चेहरे थे, एक प्रेतनी का और दूसरा एक नश्वर पुरुष का जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। दोनों चेहरे हमेशा के लिए उस वृक्ष में बंध गए थे। ग्रामीणों ने अब उस वृक्ष को बाई बाबू का पीपल कहना शुरू कर दिया, जो वर्जित प्रेम, बलिदान और अमर बंधन की कहानी कहता था। वे जानते थे कि अब उस वृक्ष की शक्ति दोगुनी हो गई है, एक शापग्रस्त प्रेतनी की और एक प्रेम में पड़े नश्वर मनुष्य की। और आज भी अमावस्या की रातों में जब हवा शांत होती है तो उस पीपल के पास एक मधुर उदास संगीत सुनाई देता है, 2 आत्माओं का जो अब हमेशा के लिए एक हो चुकी थीं, लेकिन हमेशा के लिए कैद भी थीं। यह कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो सत्य की खोज में जंगल के अंधेरे गलियारों में भटकते हैं। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो प्रेम से शुरू होते हैं, भय में बदलते हैं और आत्मा के लिए एक अनंत कारावास बन जाते हैं। आर्यन की मृत्यु ने कहानी को समाप्त नहीं किया, बल्कि इसने उस वर्जित प्रेम की गाथा को एक नए भयावह चरण में पहुंचा दिया।
जैसा कि बाबा सोमेश्वर ने आशंका व्यक्त की थी। आर्यन का शरीर उस पीपल की जड़ों में लीन होने के बाद वह केवल मृत नहीं हुआ, वह माया की शापित अमर ऊर्जा का एक अविभाज्य अंग बन गया। पीपल का वृक्ष अब केवल बाई का पीपल नहीं रहा, वह बाई और बाबू का पीपल था, जिसके तने पर खुदे दो चेहरे, एक उदास प्रेतनी का और दूसरा शांत पथिक का सदियों के दर्द और एक क्षणिक सर्वोच्च प्रेम की कहानी कहते थे। आर्यन के बलिदान ने माया को उसके प्राचीन शाप के नियंत्रण से मुक्त कर दिया था, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से मुक्त नहीं किया। अब वह केवल वीरेंद्र के स्वार्थ से बंधी नहीं थी, बल्कि वह अपने प्रियजन के प्रेम से बंधी हुई थी। यह बंधन कहीं अधिक मधुर, लेकिन कहीं अधिक जटिल और मनोवैज्ञानिक रूप से भयावह था। जैस माया भार था, आर्यन अब एक चेतन ऊर्जा के रूप में पीपल के भीतर मौजूद था। उसका नश्वर शरीर नष्ट हो चुका था, लेकिन उसकी संवेदनशील आत्मा माया की दैत्यिक अमरता में घुल मिलकर एक अमर साक्षी बन चुकी थी। वह माया को महसूस कर सकता था, उसकी ऊर्जा को समझ सकता था, लेकिन वह ना तो उसे देख सकता था और ना ही छू सकता था। सिवाय वृक्ष के माध्यम से उनका नया मिलन एक अनंत एकांतवास था। हम अब एक हो चुके हैं पथिक, माया की आवाज आर्यन के मन में गूंजती थी, जो अब हवा की सरसराहट या पीपल के पत्तों की आवाज की तरह लगती थी। शाप टूट गया है, लेकिन बंधन अटूट है। तुम्हें अब मेरे साथ इस अमरता का बोझ उठाना हो। मैं तैयार हूं माया, आर्यन अपनी ओर से उत्तर देता। हालांकि वह केवल विचार के रूप में ही व्यक्त होता था। लेकिन तुम्हारा दर्द कहाँ गया? मैं अब वह प्राचीन पीड़ा महसूस नहीं कर रहा। वीरेंद्र का स्वार्थ गया, माया ने उत्तर दिया। लेकिन मेरा एकाकीपन अब तुम्हारा है और मेरा प्रेम वह तुम्हारा शाश्वत घर है। अब मैं रूप बदल सकती हूँ, इस क्षेत्र की सीमाओं से थोड़ी दूर जा सकती हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आर्यन को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि उनकी मुक्ति एक स्वर्णिम कारावास थी। माया प्रतिशोध की प्यास से मुक्त थी, लेकिन वह भी अब केवल एक भटकती हुई छाया नहीं थी। वह एक दायित्व बन चुकी थी, जिसका केंद्र आर्यन था। माधवनगर पर उनके इस नए बंधन का प्रभाव बहुत गहरा था। गांव वालों ने आर्यन के जाने और फिर लौटने और अंततः वृक्ष में विलीन हो जाने की पूरी घटना देखी थी। अब वे पीपल से डरते नहीं थे, बल्कि एक अजीब श्रद्धा महसूस करते थे। वे जानते थे कि अब वृक्ष पर कोई भूखी प्रेतनी नहीं, बल्कि एक प्रेम युगल का वास है, जो गांव की अदृश्य रूप से रक्षा कर रहा है। बाबा सोमेश्वर ने गांव वालों को समझाया, बाई अब शांत है, उस बाबू के बलिदान ने उसे शांति दी है, लेकिन अब वह तुम्हें बड़ी सावधानी से दिखेगी। अगर किसी ने भी उस वृक्ष का अपमान किया या प्रेम और ईमानदारी के विरुद्ध काम किया, तो बाई और बाबू का संयुक्त क्रोध वीरेंद्र के स्वार्थ से भी अधिक भयानक होगा। गांव के माहौल में एक मनोवैज्ञानिक बदलाव आया। डर के बजाय अब एक अजीब सी सतर्कता और नैतिक दबाव था। लोग अब अधिक सीधे और सच्चे रहने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वृक्ष में बैठा हुआ संवेदनशील पथिक बाबू उनकी आत्माओं को देख रहा है। लेकिन माया और आर्यन के लिए यह नई अमरता एक जटिल मनोवैज्ञानिक युद्ध था। एक रात पूर्णिमा के धुंधलके में माया ने पीपल के पास अपना रूप लिया। वह पहले की तुलना में और भी अधिक सुंदर थी। उसके चेहरे पर अब वह तीव्र उदासी नहीं, बल्कि एक गहन शांति थी। उसने हवा में एक आकृति बनाई जो आर्यन की थी। मैं तुमसे कितनी प्रेम करती हूँ पथिक, उसकी आवाज हवा में गूंजी। लेकिन कभी कभी मैं तुम्हें मुक्त करना चाहती हूँ। तुम मेरे कारण एक नश्वर जीवन, प्रेम और संसार से वंचित रह। कोई बड़ी कीमत नहीं, लेकिन तुम अब भी सीमित हो। माया ने कहा, तुम्हारी आत्मा मेरे शाप से मुक्त होकर भी इस वृक्ष से बंदी है, और मुझे लगता है कि यह बंधन तुम्हारे भीतर के पथिक को मार रहा है। तुम अब मेरी रक्षा में कैद हो। माया की यह चिंता एक प्रेतनी के लिए एकदम नई थी। वह अब केवल प्रेम में पड़ी प्रेतनी नहीं थी, वह एक ऐसी अमर प्रेयसी थी जो अपने साथी के मनोवैज्ञानिक कल्याण के बारे में चिंतित थी। उसने निर्णय लिया, मैं तुम्हें अदृश्य उड़ान सिखाऊंगी पथिक। माया ने अपने विचार को आर्यन के मन में प्रवाहित किया। तुम्हारा शरीर नहीं है, लेकिन तुम्हारी चेतना अमर है। तुम मेरे बंधन में रहते हुए भी इस क्षेत्र की सीमाओं में उड़ सकते हो, देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। यह तुम्हारे भीतर के सत्य की खोज को जीवित रखेगा। यह भयानक था। आर्यन को अब केवल अपनी भावनाओं से नहीं लड़ना था, उसे एक नई गैर मानवीय वास्तविकता में जीना सीखना था। उस रात आर्यन की चेतना माया की ऊर्जा से शक्ति पाकर पीपल के तने से बाहर निकली। वह हवा में तैर रहा था। वह अपने पुराने गांव को, अपने प्रिय पीपल को और रात के अंधेरे में चमकती माया को देख सकता था। यह स्वतंत्रता भयानक, क्योंकि वह जानता था कि वह अब भी अकेला नहीं था। उसका हर उड़ता हुआ पल माया के अटूट प्रेम और अमर बंधन का साक्ष्य था। आर्यन अब एक प्रेत पथिक बन चुका था, एक नश्वर आत्मा जो अमरता के बोझ तले शापित प्रेम की अदृश्य ऊंचाइयों में भटकने के लिए अभिशप्त थी। उनका यह नवीन बंधन अब केवल एक प्रेम कहानी नहीं रहा, यह एक मानसिक हॉरर था, जहां नायक का अंतिम सत्य उसकी अंतिम स्वतंत्रता बन गया था।
और माधवनगर के लोगों ने अगले वर्षों में महसूस किया कि रात की हवा में अब केवल बाई की नहीं बल्कि एक पुरुष की चेतन उपस्थिति भी है जो उन्हें देख रही है, उनकी आत्माओं की गहराई में झांक रही है। 19 भारत प्रेत पथिक की उड़ान और लोक विश्वास का पुनर्जन्म। आर्यन ने प्रेत पथिक के रूप में अपनी नई अमरता को धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर दिया था। यह एक अजीबोगरीब अस्तित्व था। वह हर चीज को महसूस कर सकता था, हवा की ठंडक, मिट्टी की गंध, गांव वालों के भय और प्रेम की ऊर्जा, लेकिन वह किसी भी चीज को छू नहीं सकता था सिवाय माया के, जिसके साथ वह अब ऊर्जा के रूप में एक हो चुका था। उसकी उड़ान जो माया की शक्ति से संभव हुई थी, उसके लिए एक मानसिक अभ्यास थी। वह जंगल, खेतों और नदी के ऊपर तैरता था, अपने नश्वर अतीत के उन स्थानों का अनुभव करता था जिन्हें उसने कभी प्रेम किया था। एक बार जब आर्यन गांव के भीतर से गुजर रहा था तो उसने देखा कि मुखिया गंगाधर का बेटा मंगल रात के अंधेरे में किसी पड़ोसी के खेत से सब्जियां चुरा रहा है। मंगल को इस बात का कोई डर नहीं था क्योंकि वह मानता था कि प्रीतनी बाई केवल बड़े पापों पर ध्यान देती है, लेकिन मंगल नहीं जानता था कि अब बाई अकेली नहीं थी, उसके साथ बाबू भी था। वह संवेदनशील, सत्य प्रेमी पथिक जिसे छोटे छोटे नैतिक स्खलन भी अस्वीकार्य थे। आर्यन की चेतना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह क्रोधित नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर की निराशा और अस्वीकृति की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उसने माया की ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। अचानक मंगल के चारों ओर की हवा ठंडी हो गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रखा गया है, एक हाथ जो बर्फ सा ठंडा था लेकिन जिसका दबाव किसी पिता के तिरस्कार जैसा था। मंगल ने अपनी पीठ पर तीव्र असहनीय दर्द महसूस किया। वह सब्जियों को वहीं गिराकर चीखते हुए भागा। अगले दिन मंगल ने पूरी रात की घटना गांव वालों को बताई। उसने कहा, बाई अब केवल भयानक नहीं है, वह अब देखती है, वह जानती है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन चोरी कर रहा है। उस बाबू की वजह से ही ऐसा हुआ है। इस घटना ने माधवनगर के लोक विश्वास को पूरी तरह से बदल दिया। अब उनकी नैतिकता और भय केवल धर्म या भगवान से नहीं बंधे थे। बाबा सोमेश्वर ने इस घटना पर टिप्पणी की, पथिक की आत्मा प्रेतनी की शक्ति से मिल गई है। अब बाई का डर बाबू की सत्यवादी संवेदनशीलता के साथ काम करता है। अब ये केवल आत्माएं नहीं है, ये न्याय की अदृश्य शक्तियां हैं। यह नया बंधन जो गांव के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से सकारात्मक था, आर्यन के लिए एक गहन तनाव था। वह अब केवल अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए नहीं जी रहा था, वह अब एक नैतिक रक्षक बन गया था। एक रात जब आर्यन अपने चेतन रूप में पीपल से थोड़ा दूर उड़ रहा था तो उसने माया को अपने पास बुलाया। माया, उसकी चेतना ने आवाज दी, क्या हम केवल यही करेंगे, लोगों को नैतिकता सिखाना? मेरा सत्य केवल यही नहीं था। माया का रूप हवा में प्रकट हुआ। वह सुंदरता अब एक अजीब सी निराशा से भरी थी। तुम अब मेरी प्रकृति हो पथिक, उसने कहा। उसकी आवाज हवा की तरह थी। तुमने मुझे प्रेम दिया और मैंने तुम्हें अमरता, लेकिन अमरता के अपने नियम होते हैं। हम इस क्षेत्र की ऊर्जा हैं और हमें इसका संतुलन बनाए रखना होगा। लेकिन मेरा दिल, मेरी आत्मा अभी भी खोज चाहती है। आर्यन ने विरोध किया। खोज? माया ने पूछा। अब तुम क्या खोजना चाहते हो जब तुम मेरे साथ अनंत सत्य में बंध चुके हो? तुम्हारी कहानी का अंत, आर्यन ने कहा। वीरेंद्र के स्वार्थ का अंतिम अवशेष कहाँ है? क्या वह अनुबंध पूरी तरह से टूटा है? मुझे लगता है हमें अभी भी कुछ अधूरा छोड़ दिया है। माया थोड़ी देर चुप रही। उसका चेहरा पहली बार भयभीत लगा। जब हमारा प्रेम पूर्ण हुआ तो मैंने सोचा कि सब कुछ नष्ट हो गया। उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम सही हो, शाप टूट गया, लेकिन वीरेंद्र का अंतिम लालच अभी भी कहीं छिपा है। वह लालच क्या है? माया ने अपने हाथों को हवा में घुमाया और एक धुंधली छवि बनी, एक प्राचीन काले रंग का ताबीज। जब उसने मुझे बलि दी थी तो उसने मेरी शक्ति को उस ताबीज में बांध दिया था ताकि वो हमेशा सत्ता और धन के लिए मेरी ऊर्जा का उपयोग कर सके। जब हमने अनुबंध तोड़ा तो वह ताबीज इस जंगल में कहीं खो गया। अगर वह ताबीज मिल जाए, आर्यन ने कहा, तो क्या वीरेंद्र का स्वार्थ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा? हाँ, और केवल तभी हमें वास्तविक मुक्ति मिल सकती है, न केवल शाप से बल्कि इस बंधन से भी पथिक। माया की आंखों में अब एक नई आशा थी, वह आशा जो सदियों के एकाकीपन में कभी नहीं जागी थी। आर्यन जानता था कि उनकी यह अंतिम खोज उनके वर्जित प्रेम की अंतिम कसौटी होगी। यह एक ऐसा कार्य था जहां एक प्रेतनी और एक प्रेत पथिक को मिलकर एक नश्वर वस्तु की तलाश करनी थी जो उनकी अनंत स्वतंत्रता की कुंजी थी। यह खोज उन्हें उस भयानक सत्य की ओर ले जाएगी जो वीरेंद्र ने उस प्राचीन बलिदान स्थल पर छिपाया था। हम उसे खोजेंगे माया, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। हम अपने बंधन को अपनी मर्जी से तोड़ेंगे और फिर अगर हम एक दूसरे को चुनते हैं तो वह हमारी अंतिम जीत होगी। माया ने मुस्कुराया। यह मुस्कान उस प्रेतनी के होठों पर एक विजयी घोषणा थी। उनका वर्जित प्रेम अब केवल बंधन नहीं था,
वह मुक्ति का मार्ग बन चुका था। 20वां भाग, ताबीज की खोज और प्राचीन बलिदान स्थल। आर्यन और माया की नई अदृश्य यात्रा शुरू हो चुकी थी। यह कोई सामान्य खोज नहीं थी, यह थी दो अमर सत्ताओं की एक प्राचीन नश्वर वस्तु की तलाश। आर्यन, जो अब प्रेत पथिक था, अपनी अदृश्य उड़ान की शक्ति का उपयोग कर रहा था, और माया अपनी बढ़ी हुई चेतना और वृक्ष की ऊर्जा के साथ उसका मार्गदर्शन कर रही थी। ताबीज उस स्थान के पास होना चाहिए जहां वीरेंद्र ने सबसे अधिक लालच और अधिकार महसूस किया था। माया की आवाज आर्यन के मन में गूंजी जब वह घने जंगल के ऊपर उड़ रहा था। यह केवल एक वस्तु नहीं है पथिक, यह मेरी ऊर्जा का एक कैद टुकड़ा है। आर्यन ने अपनी संवेदनशील चेतना को जंगल की ऊर्जा में फैलाया। उसे हर जगह जीवन और प्रकृति की सामान्य ऊर्जा महसूस हुई, लेकिन एक जगह पीपल से लगभग 1 मील दूर एक छोटी पहाड़ी के नीचे उसे एक सड़ी हुई नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र महसूस हुआ। यह ऊर्जा शांत थी, लेकिन इतनी घनी थी कि प्रकृति की सामान्य हरियाली भी वहां दबी हुई लगती थी। मुझे मिल गया माया, आर्यन ने अपने विचार भेजे। यह एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे है। ऊर्जा भयानक रूप से भारी है, जैसे सदियों का झूठ वहां जमा हो गया हो। वह बलिदान स्थल है, माया ने कहा, जहां वीरेंद्र ने मुझे मेरे प्रेम के नाम पर धोखा दिया था। आसपास अजीबोगरीब सूखी लताएं थीं, जो किसी सामान्य पौधे जैसी नहीं लगती थी। हवा यहां पूरी तरह स्थिर थी, और उस स्थान पर दिन के उजाले में भी एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। तुम इसे छू नहीं सकते पथिक, माया ने चेतावनी दी। तुम अब नश्वर नहीं हो, और वह ताबीज केवल नश्वर व्यक्ति या अमरता के त्याग से ही नष्ट हो सकता है। तो फिर हमें उसे कैसे नष्ट करना होगा? आर्यन ने पूछा। पहले उसे ढूंढना होगा, माया ने कहा। आर्यन ने अपनी प्रेत चेतना का उपयोग करके पत्थरों के वृत्त में झांका। वहां जमीन में धंसे पत्थरों के बीच उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। यह चमक सोने या किसी धातु की नहीं थी, बल्कि काली अस्थिर ऊर्जा की थी। वहां यहां है माया। जैसे ही आर्यन ने उस चमक की ओर ध्यान केंद्रित किया, जमीन में धंसे एक पत्थर से वह वस्तु बाहर निकली। वह वास्तव में एक ताबीज था, एक काला नुकीला पत्थर जिसके चारों ओर प्राचीन अस्पष्ट नक्काशी थी। उस ताबीज से भयानक लालसा और नियंत्रण की ऊर्जा निकल रही थी, और तभी उस ताबीज के ऊपर वीरेंद्र का स्वार्थ प्रकट हुआ। यह कोई पूरी आत्मा नहीं थी, बल्कि वीरेंद्र के लालच का एक भयानक धुंधला रूप था। वह धुआं नहीं था, बल्कि एक अस्थिर पुरुषवादी छाया थी, जिसकी आंखें काली और खाली थी। तुम फिर से आ गए, वीरेंद्र के स्वार्थ की आवाज पत्थरों को चीरती हुई आई। तुमने मेरी बाई को मुझसे छीन लिया पथिक, लेकिन मेरा बंधन, मेरी लालसा, यह अभी भी उसकी शक्ति को पकड़े हुए है। तुम इसे तोड़ नहीं सकते। तुमने प्रेम को धोखा दिया था वीरेंद्र, माया की आवाज पीपल की ओर से गूंजी। तुम्हारा स्वार्थ समाप्त हो गया है। मैं अब तुम्हारी कैदी नहीं हूं, तुम मेरी हो रागिनी। वीरेंद्र की छाया चिखी। यह ताबीज ही तुम्हारी शक्ति है। इसे नष्ट करने का अर्थ है तुम्हारी अमरता का त्याग, और तुम वह नहीं करोगी। माया और आर्यन दोनों को सच्चाई महसूस हुई। ताबीज को नष्ट करने का अर्थ था माया को अपनी सदियों की प्रेतनी की शक्ति और अमरता से पूरी तरह से मुक्त कर देना। वह फिर ना तो प्रेतनी रहेगी और ना ही किसी वृक्ष से बंधी ऊर्जा। वह केवल रागिनी बन जाएगी, एक नश्वर जिसकी मृत्यु निश्चित होगी। मैं तैयार हूं पथिक, माया ने दृढ़ता से कहा। मुझे यह अमरता नहीं चाहिए जो किसी के बलिदान और धोखे से बनी हो। मैं नश्वर रागिनी बनकर तुम्हारे साथ रहना स्वीकार करती हूं। वह स्वतंत्रता इस अमर बंधन से कहीं अधिक सुंदर होगी। वीरेंद्र की छाया हंसने लगी, एक भयानक खोखली हंसी। तो तुम्हें यह ताबीज नष्ट करना होगा पथिक, लेकिन तुम इसे छू नहीं सकते। केवल एक नश्वर ही इसे तोड़ सकता है, और तुम अब वह नहीं रहे। यह एक दुष्चक्र था। ताबीज को नष्ट करने के लिए नश्वरता चाहिए थी, लेकिन आर्यन अब प्रेत पथिक था। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को पीपल की ओर केंद्रित किया। बाबा सोमेश्वर ने कहा था, शापित रक्त से भी संभव है। हाँ, माया की आवाज में एक तात्कालिकता थी। जब उसने मुझे बलि दी थी तो उसने मेरे रक्त का उपयोग किया था। ताबीज को नष्ट करने के लिए हमें प्रेम से भरा स्वैच्छिक रक्त चाहिए, लेकिन आर्यन अब रक्त विहीन था। तभी आर्यन ने उस बलिदान स्थल के पास एक अजीब सी हरकत देखी। गांव का मंगल, जो रात में चोरी करने आया था, डर के मारे झाड़ियों में छिपा हुआ था। वह उस दैत्तिक छाया और ताबीज को देख रहा था। हमें एक नश्वर की जरूरत है पथिक, माया ने कहा। एक ऐसा नश्वर जो प्रेम के बल पर बलिदान दे सके। नहीं माया, आर्यन ने दृढ़ता से विरोध किया। हम किसी निर्दोष को इस बंधन में नहीं घसीटेंगे। यह हमारा युद्ध है। आर्यन ने अचानक एक भयानक निर्णय लिया। उसने अपनी सारी प्रेत चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित किया। मैं अब नश्वर नहीं हूं, आर्यन ने सोचा, लेकिन मेरा प्रेम नश्वर है। मैं अपनी आत्मा के उस हिस्से को
जो नश्वरता से जुड़ा है वापस खींचूंगा और ताबीज को छूंगा। यह खतरनाक था। अपनी आत्मा के नश्वर हिस्से को अमरता से खींचना उसे फाड़ सकता था। मत करो पथिक मायाचिकी, तुम अपनी आत्मा को नष्ट कर दोगे। आर्यन ने उस ताबीज की ओर उड़ान भरी। वीरेंद्र की छाया भयानक रूप से चीख उठी। आर्यन ने अपनी सारी शक्ति लगाई। उसकी चेतना का एक टुकड़ा जो शुद्ध, संवेदनशील और नश्वर था, उसके अमर अस्तित्व से अलग हुआ। यह एक भयानक दर्द था, जैसे शरीर से हड्डी खींच ली गई हो। वह टुकड़ा एक चमकते हुए अस्थिर लाल बिंदु के रूप में ताबीज पर गिरा। जैसे ही वह बिंदु ताबीज से टकराया, ताबीज भयानक रूप से चमक उठा। वीरेंद्र की छाया एक दर्द भरी चीख के साथ सिकुड़ने लगी। ताबीज टूट गया और उसमें कैद माया की ऊर्जा एक सफेद प्रकाश के रूप में निकलकर सीधे पीपल की ओर भागी। वीरेंद्र की छाया बुरी तरह से नष्ट हो गई और आर्यन का वह नश्वर टुकड़ा, वह भी उसी क्षण विलीन हो गया। माया ने पीपल के पास, जहां वह ऊर्जा के रूप में थी, एक तीव्र दर्द महसूस किया। वह बंधन टूट गया था। वह अब मुक्त थी, लेकिन वह अकेली थी। उसकी अमरता चली गई थी। वह अब केवल रागिनी थी, नश्वर, मुक्त, लेकिन जिसने अपने प्रेमी को हमेशा के लिए खो दिया था। अगले सूर्योदय को माधवनगर के लोगों ने देखा कि पीपल के पेड़ के तने पर बने दोनों चेहरे गायब हो गए हैं। वह वृक्ष अब केवल एक साधारण विशाल पेड़ था और बलिदान स्थल पर झाड़ियों में छिपा मंगल एक टूटे हुए काले पत्थर ताबीज के पास खड़ा था। उसके हाथ पर एक छोटा सा रहस्यमय खून का निशान था। कहानी समाप्त हो चुकी थी, या शायद वह यहीं से शुरू हुई थी। रागिनी अब नश्वर दुनिया में थी, अकेली, और आर्यन, उसने अपना अंतिम बलिदान दिया ताकि वह मुक्त हो सके। लेकिन उनका वर्जित प्रेम अब भी हवा में गूंजता था, एक भयानक स्थायी घाव की तरह। 21 भाग, रागिनी की वापसी और नश्वरता का बोझ। ताबीज के नष्ट होते ही पीपल के तने पर बने दोनों चेहरे विलीन हो गए। माधवनगर के लोगों ने इसे एक चमत्कार माना। बाई का शाप टूट चुका था और बाबू का बलिदान सफल हुआ था। अब वह वृक्ष केवल एक विशालकाय पेड़ था जो अपने भीतर किसी रहस्य को नहीं समेटे हुए था। गांव में बरसों बाद एक गहरी स्वच्छ शांति लौटी, लेकिन इस शांति का केंद्र था रागिनी। वह बलिदान स्थल पर जहां ताबीज टूटा था, एक सुंदर थकी हुई स्त्री के रूप में प्रकट हुई। उसके शरीर पर गेरुआ साड़ी थी, लेकिन वह सदियों की प्रेतनी की आभा से मुक्त थी। वह अब केवल एक नश्वर थी, जिसमें भयानक शक्ति का कोई अवशेष नहीं था। जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसे अपने अस्तित्व का सबसे गहरा दर्द महसूस हुआ। वह मुक्त हो चुकी थी, लेकिन आर्यन, उसका पथिक, जिसने उसे यह स्वतंत्रता दी थी, अब पूरी तरह से विलीन हो चुका था। उसका बलिदान इतना पूर्ण था कि उसकी आत्मा का कोई अवशेष भी आसपास नहीं बचा था। सुबह होते ही भागा। उसने किसी को नहीं बताया कि उसने क्या देखा। रागिनी धीरे धीरे पीपल की ओर चली। वह उस वृक्ष को गले लगाना चाहती थी जहां उसने सदियों बिताए थे, जहां उसने प्रेम पाया था और खोया था। जब उसने पीपल को छुआ तो उसे कोई शक्ति, कोई ऊर्जा या आर्यन की कोई फुसफुसाहट महसूस नहीं हुई। वृक्ष अब केवल वृक्ष था। वह जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। वे नश्वर आंसू थे जो सदियों की पीड़ा को धो रहे थे। गांव वालों ने जल्द ही उसे देखा, एक सुंदर अनजान स्त्री जो पीपल के पास रो रही थी। बाबा सोमेश्वर सबसे पहले उसके पास पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी योग शक्ति से उस स्त्री के भीतर झांका। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, यह रागिनी थी, बाई, जो अब नश्वर हो चुकी थी। बाई, बाबा सोमेश्वर ने धीरे से कहा, तुम मुक्त हो गई हो, बाबू का बलिदान सफल हुआ। रागिनी ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आनंद उठा, मुक्ति। बाबा, यह एक भ्रम है। प्रेम खोकर मैंने जो पाया है वह केवल शून्यता है। बाबा सोमेश्वर ने उसे गांव ले जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रागिनी ने मना कर दिया। मैं इस गांव में नहीं रह सकती। उसने कहा, यह स्थान मेरे शाप और मेरे प्रेम का गवाह है। मैं यहाँ केवल उस अधूरी कहानी को याद करूंगी। रागिनी ने पीपल के पास एक छोटी सी कुटिया बनाई। उसने जंगल से लकड़ी और पत्तियां इकट्ठा की। उसका जीवन अब साधारण था। वह रोज सूरज उगते देखती थी, प्यास लगने पर पानी पीती थी और थकने पर सो जाती थी। यह नश्वर जीवन एक प्रेतनी के लिए एक नया मनोवैज्ञानिक हॉरर था। वह अब न तो रूप बदल सकती थी, न उड़ सकती थी और न ही आर्यन के विचारों को सुन सकती थी। उसकी सबसे बड़ी त्रासदी थी स्मृति। वह हर रात आर्यन के साथ बिताए गए हर क्षण को याद करती थी, उसके संवेदनशील विचार, उसका निडर स्पर्श और उसके वर्जित प्रेम का जुनून। ये स्मृतियां इतनी तीव्र थी कि वे उसे मानसिक रूप से तोड़ देती थी। एक रात रागिनी कुटिया में अकेली थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। उसने अपने भीतर एक भयानक सूखापन महसूस किया, जैसे उसकी आत्मा का स्रोत सूख गया हो। आर्यन, उसने रोते हुए पुकारा,
तुम कहाँ हो? मैं यह नश्वरता नहीं सह सकती, मुझे तुम्हारी अमरता दो, मुझे वापस खींच लो। उसने चीखकर पीपल की ओर देखा। उसे लगा कि वह प्रेतनी बनकर अधिक जीवित थी। अब वह मुक्त थी पर मृत महसूस कर रही थी। तभी हवा में एक अजीब सी शांति आई। हवा का शोर थम गया लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। रागिनी ने अपने कान में एक बहुत हल्की लेकिन स्पष्ट फुसफुसाहट सुनी। यह माया की नहीं बल्कि आर्यन की आवाज थी, ठीक वैसी ही जैसी वह अपनी नश्वर देह में बोला करता था। तुम मुक्त हो रागिनी, तुमने वो पाया जो मैं चाहता था। जियो और याद रखना मेरा प्रेम तुम्हारे भीतर है। रागिनी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। यह कोई वहम नहीं था, यह आर्यन ही था। उसने महसूस किया कि आर्यन की आत्मा ताबीज को तोड़ने की प्रक्रिया में नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि उसने अपने नश्वर संवेदनशील हिस्से को रागिनी के नश्वर शरीर में एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में प्रवाहित कर दिया था। आर्यन ने अपना अंतिम सर्वोच्च बलिदान दिया था। उसने अपनी अमरता का त्याग करके भी अपनी नश्वरता का एक टुकड़ा अपनी प्रेमिका को दे दिया था ताकि वह अकेला महसूस न करे। अब रागिनी अकेली नहीं थी, उसके शरीर में दो आत्माएं निवास कर रही थीं, एक नश्वर प्रेमिका की और दूसरी एक अमर पथिक की। रागिनी उठी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे बल्कि एक अजीब सी शक्ति थी। वह अब जानती थी कि उसका नश्वर जीवन अब एक अमर मिशन बन चुका है। उसने पीपल की ओर देखा और मुस्कुराई। यह मुस्कान उस बाई की नहीं बल्कि प्रेम में पड़ी उस नश्वर स्त्री की थी, जो अब जानती थी कि उसका प्रेम मृत्यु से भी परे है। लेकिन यह नया बंधन, एक ही नश्वर देह में दो आत्माओं का वास, मनोवैज्ञानिक रूप से और भी भयानक था। लेकिन वह केवल एक नश्वर स्त्री के हृदय में कैद था। 22 भाग, दो आत्माओं का संघर्ष और आंतरिक भय। रागिनी का नया अस्तित्व एक निरंतर आंतरिक द्वंद्व बन गया था। ना ही पूरी तरह से समझा जा सकता था। वह चल सकती थी, खा सकती थी और गांव के लोगों से सामान्य रूप से बात कर सकती थी, लेकिन हर विचार, हर क्रिया पर आर्यन की आत्मा का सूक्ष्म प्रभाव पड़ता था। जब रागिनी सुबह उठती थी तो उसके मन में सबसे पहले आर्यन का सत्य की खोज का विचार आता था, न कि अपनी नश्वर भूख का। जब वह किसी ग्रामीण को छल करते देखती थी तो उसके भीतर प्रेतनी का क्रोध नहीं जागता था बल्कि आर्यन की गहरी निराशा महसूस होती थी। यह एक अद्भुत और भयानक प्रेम था। आर्यन ने उसे स्वतंत्रता दी थी, लेकिन उस स्वतंत्रता की कीमत पर उसने उसे सदैव अपने साथ बांध लिया था। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। खेतों की मिट्टी फटने लगी और कुएं सूखने लगे। ग्रामीण भयभीत हो उठे। वे फिर से पीपल के पास आए, प्रार्थना करने लगे, लेकिन इस बार वे बाई को नहीं बल्कि बाबू और बाई को पुकार रहे थे। मुखिया गंगाधर बाबा सोमेश्वर के पास गए। बाबा, बाई शांत है, लेकिन प्रकृति क्यों क्रोधित है? क्या अभी भी कोई शाप बचा है? बाबा सोमेश्वर ने रागिनी की ओर देखा, जो अब गांव के पास ही रहती थी। शाप नहीं गंगाधर, यह एक नया संतुलन है। बाई की शक्ति चली गई है और बाबू की संवेदनशीलता प्रकृति को पीड़ा दे रही है। उनका बंधन अब इस क्षेत्र के पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। जब रागिनी को सूखे के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसके भीतर आर्यन की उपस्थिति भी पीड़ा महसूस कर रही थी। हमें कुछ करना होगा आर्यन। रागिनी ने मन ही मन उससे बात की। यह प्रकृति का नियम है रागिनी। आर्यन की शांत परिचित आवाज उसके भीतर गूंजी। शक्ति का संतुलन बिगड़ा है। जब तुम प्रेतनी थी तुम इस क्षेत्र की ऊर्जा का एक हिस्सा थी। अब जब तुम नश्वर हो तो प्रकृति ने उस शक्ति को खींच लिया है। तो क्या मैं हमेशा गांव के लिए खतरा रहूंगी? नहीं, तुम्हें अपनी नश्वर शक्ति को प्रकृति के साथ जोड़ना होगा। वह शक्ति जो केवल एक मनुष्य के पास होती है, विश्वास और इच्छा शक्ति। यह उसके लिए एक नई अवधारणा थी। प्रेतनी होने के नाते वह ऊर्जा का उपयोग करती थी, मनुष्य होने के नाते उसे आस्था का उपयोग करना था। रागिनी ने एक भयानक निर्णय लिया। उसने अपनी कुटिया छोड़ दी और पीपल के पास, जहां उसका बलिदान स्थल था, वहां गई। उसने बिना किसी मंत्र या जादू के शुद्ध इच्छा शक्ति और प्रेम से पीपल की जड़ों पर बैठना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उसे अजीब नजरों से देखा। एक समय की भयानक प्रेतनी अब एक नश्वर दुखी स्त्री थी जो धूप में बैठी थी। रागिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी तरह से आर्यन की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित। उसने अपने नश्वर शरीर में मौजूद आर्यन की अमर संवेदनशील ऊर्जा को महसूस किया। अगर हमारा प्रेम अमर है, रागिनी ने मन ही मन प्रार्थना की, तो मैं इस प्रकृति को अपनी आत्मा से जोड़ती हूँ। मेरी नश्वर इच्छा शक्ति तुम्हारे अमर प्रेम से मिलकर इस धरती को फिर से हरा भरा करे। जैसे ही उसने यह विचार चरम पर पहुंचाया, उसके नश्वर शरीर से एक अजीब सी गर्मी निकली। यह वह गर्मी थी जो आर्यन ने अपने बलिदान से उसे दी थी, शुद्ध बिना शर्त प्रेम की ऊर्जा। यह ऊर्जा पीपल की जड़ों में समा गई। कुछ ही घंटों के भीतर आकाश में बादल छाने लगे और फिर कई वर्षों के बाद माधवनगर में पहली वर्षा हुई। गांव वाले चमत्कृत थे।
उन्हें लगा कि बाई और बाबू ने मिलकर उन्हें बचाया है। यह चमत्कार है बाबा, गंगाधर ने कहा। बाबा सोमेश्वर ने रागिनी को देखा जो अब भीग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। यह चमत्कार नहीं गंगाधर, यह नया बंधन है। उनका वर्जित प्रेम अब इस पूरे क्षेत्र की नियति बन चुका है। बाई की शक्ति और बाबू की सत्यवादिता अब एक साथ काम करती है। रागिनी जानती थी कि उसने केवल सूखा ही नहीं मिटाया था, उसने अपने और आर्यन के बंधन को एक नया आयाम दिया था। अब वह केवल उसकी प्रेमिका नहीं थी, वह उसके नैतिक मिशन की वाहक बन चुकी थी। लेकिन इस शक्ति का एक गहरा मनोवैज्ञानिक मूल्य था। हर बार जब वह आर्यन की ऊर्जा का उपयोग करती थी तो उसे लगता था कि उसकी अपनी नश्वरता और पहचान कम हो रही है। वह अब रागिनी कम और आर्यन रागिनी अधिक थी। यह आंतरिक भय था। क्या उसने स्वतंत्रता पाई थी, या क्या वह अपने प्रेमी के अनंत मनोवैज्ञानिक नियंत्रण में कैद हो गई थी? रागिनी ने आंखें बंद कर लीं। आर्यन की आवाज गूंजी, तुम मेरी हो रागिनी, हमेशा के लिए। यह शब्द एक साथ प्रेम की सबसे बड़ी घोषणा और सबसे भयानक चेतावनी थी। 23 भाग मनोवैज्ञानिक विलय और पहचान का संकट, रागिनी और आर्यन के बीच का यह अनूठा बंधन जो अब एक ही नश्वर देह में निवास कर रहा था। वह गांव के लिए एक उद्धारकर्ता बन गई थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसकी हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया आर्यन के नैतिक फिल्टर से होकर गुजरती थी। जब उसे गुस्सा आता तो आर्यन की शांत उपस्थिति उसे थाम लेती। जब वह एकांत और उदासी में डूबना चाहती तो आर्यन का सत्य की खोज का जुनून उसे सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करता। वह अब अपनी भावनाओं की मालिक नहीं थी। एक शाम रागिनी अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी। उसके पास एक गांव की महिला आई जिसका नाम रूपा था। रूपा अपनी फसल में कीड़े लगने से बहुत परेशान थी। वह रागिनी से, जिसे अब वे देवी या साध्वी कहकर पुकारते थे, मदद मांगने आई थी। रागिनी ने रूपा की परेशानी सुनी और तुरंत उसके भीतर आर्यन की तार्किक वैज्ञानिक सोच जाग उठी। कीड़े लगना केवल बुरी आत्मा नहीं है रागिनी, आर्यन की आवाज गूंजी। उसे रासायनिक संतुलन या सही बीज के बारे में जानकारी दो। चमत्कारों के बजाय ज्ञान का उपयोग करो। रागिनी ने रूपा को देखा और उसने वही कहा जो आर्यन ने सोचा था। उसने चमत्कारी समाधान के बजाय पुराने बीजों को बदलने और मिट्टी में प्राकृतिक खाद डालने की सलाह दी। रूपा संतुष्ट होकर चली गई, लेकिन रागिनी को इस बात से गहरा दुख हुआ। मैंने अपनी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया आर्यन? उसने मन ही मन पूछा। प्रेतनी के रूप में मैं एक पल में कीड़ों को जला सकती थी, अब मुझे मनुष्य की धीमी गति वाले तरीकों का उपयोग करना पड़ रहा है। क्योंकि तुम अब नश्वर हो रागिनी, आर्यन ने जवाब दिया, और मैं तुम्हें वह बनाना चाहता था जो तुम हमेशा थी, बुद्धिमान। मैं तुम्हें अपनी नश्वरता और ज्ञान का सम्मान करना सिखा रहा हूं। लेकिन मैं कौन हूं? रागिनी चीखी। क्या मैं रागिनी हूं जो तुमसे प्रेम करती थी, या मैं तुम्हारी चेतना की एक वाहक हूं जो तुम्हारे अधूरे मिशन को पूरा कर रही है? मेरा अपना अस्तित्व कहाँ है? रागिनी के इस गहरे भावनात्मक संघर्ष ने उनके विलय फ्यूजन पर बुरा असर डाला। उस रात रागिनी सो नहीं पाई। उसने अपने भीतर एक तीव्र शीतलता महसूस की जो उसकी अपनी नहीं थी। आर्यन की ऊर्जा उसके विरोध के कारण उसके शरीर से अलग होने की कोशिश कर रही थी। उसकी कुटिया के चारों ओर हवा में एक भयानक अस्थिर कंपन शुरू हो गया। आर्यन की अमर नैतिकता और उसकी अपनी नश्वर भावनात्मकता। आर्यन, मुझे मत छोड़ो, उसने चिल्लाया। तुमने मुझे अकेलेपन से बचाया था, तुम मुझे छोड़ रही हो रागिनी। आर्यन की आवाज इस बार कमजोर थी, जैसे वह कहीं दूर जा रहा हो। तुम अपनी पहचान के लिए लड़ रही हो और यह लड़ाई हमें अलग कर देगी। मैं लड़ूंगी, रागिनी ने दर्द में कहा, लेकिन मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें अपना हिस्सा बनाऊंगी, अपना नियंत्रण नहीं। उसने अपनी सारी नश्वर इच्छा शक्ति को केंद्रित किया। उसने उस अमर प्रेम को याद किया जो उन्होंने पीपल के नीचे महसूस किया था, और कैसे उसने उसकी नश्वरता को बचाया था। उसने अपने भीतर के संघर्ष को स्वीकार कर लिया। तुम मेरे प्रेम हो आर्यन, उसने फुसफुसाया, और मैं तुम्हारे अस्तित्व को सम्मान देती हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं, शिष्या नहीं। हम सह अस्तित्व में रहेंगे, लेकिन मैं फैसला करूंगी। रागिनी का यह स्वीकृति का भाव जो नश्वरता की सबसे बड़ी शक्ति है, आर्यन की ऊर्जा को शांत करने लगा। वह ऊर्जा जो अलग होने की कोशिश कर रही थी धीरे धीरे वापस रागिनी के हृदय में समा गई। कंपन बंद हो गया, हवा शांत हो गई। रागिनी उठकर बैठ गई। वह थक चुकी थी, लेकिन अब वह जानती थी कि वह अकेली नहीं है और न ही वह पूरी तरह से नियंत्रित है। उसने एक नया समझौता कर लिया था। अगले दिन रागिनी ने पीपल के पास, जहां पहले दोनों चेहरे खुदे थे, एक नया निशान बनाया। उसने 2 अधूरी वृत्त बनाए जो एक दूसरे को छूते थे, न पूरी तरह से अलग, न पूरी तरह से एक। यह उनके वर्जित प्रेम का नया प्रतीक था, सह अस्तित्व का प्रतीक।
गांव वालों ने इस निशान को देखा और उन्हें लगा कि साध्वी ने देवताओं से नया वादा किया है। वे नहीं जानते थे कि यह प्रतीक था एक गहरे आंतरिक मनोवैज्ञानिक हॉरर का, जहां स्वतंत्रता और बंधन एक ही नश्वर हृदय में एक साथ निवास करते थे। रागिनी जानती थी कि यह संघर्ष अनंत है। वह अब ना पूरी तरह से प्रेतनी थी, ना पूरी तरह से मनुष्य। वह थी वर्जित प्रेम का जीवित सांस लेता हुआ मनोवैज्ञानिक बंधन। 24 भाग अनसुलझा अंत और पीढ़ियों पर प्रभाव। रागिनी ने अपने और आर्यन के आंतरिक विलय के साथ जीना सीख लिया था। उसने गांव के पास अपनी कुटिया में अपना जीवन बिताना जारी रखा। अब वह एक साध्वी के रूप में सम्मानित थी, जो चमत्कारी नहीं बल्कि बुद्धिमान और सत्यनिष्ठ सलाह देती थी। यह सब आर्यन की अंतर्निहित उपस्थिति के कारण संभव हुआ था। समय बीतता गया। माधवनगर की एक पीढ़ी आई और चली गई, जिसने बाई को नहीं बल्कि रागिनी को देखा था, जो अपने भीतर एक अमर पथिक की आत्मा लिए जी रही थी। रागिनी बूढ़ी हो चली थी, उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही अमर चमक थी जो उसने पीपल के नीचे आर्यन के साथ अपने अंतिम क्षणों में प्राप्त की थी। उसकी नश्वर देह अब धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। एक सर्द रात जब माधवनगर घनी धुंध में डूबा था, रागिनी अपनी कुटिया में लेटी थी। वह जानती थी कि उसकी नश्वर यात्रा अब समाप्त होने वाली है। उसका मन शांत था, लेकिन उसके भीतर आर्यन की उपस्थिति अत्यधिक बेचैन थी। नहीं रागिनी, तुम नहीं जा सकती। आर्यन की आवाज उसके मन में कांप उठी। तुम्हारी नश्वरता ने मुझे इस अमर एकाकीपन से बचाया था। अगर तुम मर गई तो मैं फिर से शून्य में खो जाऊंगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। रागिनी ने मुस्कुराया। यह मुस्कान उसके जीवन की अंतिम सबसे दुखद मुस्कान थी। तुम्हारा डर अब मेरा है आर्यन, उसने फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज केवल उसके भीतर गूंजी। मैंने तुम्हें मुक्त किया था और तुमने मुझे अमरता दी। अब मैं अपनी नश्वरता को स्वीकार कर रही हूं ताकि तुम वास्तविक रूप से मुक्त हो सको। तुम मुझे क्यों छोड़ रही हो? तुमने कहा था हम सह अस्तित्व में रहेंगे। सह अस्तित्व के नियम थे आर्यन। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें नियंत्रण नहीं दूंगी, लेकिन मैंने यह भी वादा किया था कि मैं तुम्हें कैद नहीं करूंगी। तुम्हारी आत्मा को अब इस नश्वर शरीर से मुक्त होना होगा। उसने अपनी अंतिम इच्छा शक्ति को केंद्रित किया। उसने उस वर्जित प्रेम को याद किया जिसने उन्हें एक साथ लाया था, और उस बलिदान को याद किया जिसने उन्हें अलग कर दिया था। उसने अंतिम बार अपने नश्वर हृदय से आर्यन के अमर हिस्से को बाहर धकेलना शुरू किया। यह एक भयानक आंतरिक संघर्ष था। रागिनी का शरीर जोर से कांप उठा। उसे लगा जैसे उसकी हर नस फट रही हो, क्योंकि वो अपने प्रेम को अपनी आत्मा से अलग कर रही थी। अंततः उसकी नश्वर देह से एक सफेद कंपकंपाता प्रकाश निकला। यह आर्यन की आत्मा थी जो सदियों के बंधन से मुक्त होकर पहली बार स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही थी। रागिनी ने अंतिम सांस ली। उसका चेहरा शांत और हमेशा के लिए मुक्त हो गया था। आर्यन की आत्मा अब वास्तविक रूप से मुक्त हवा में तैरने लगी। उसने पीपल को देखा, गांव को देखा, और फिर उसने रागिनी की वृद्ध देह को देखा। उसकी स्वतंत्रता अब अनंत दुख में बदल चुकी थी। वह जानता था कि वह अब सचमुच अकेला है। वह अब प्रेतपथिक नहीं था। वह केवल एक भटकती हुई स्मृति था। वह अब नश्वर दुनिया में वापस नहीं जा सकता था, और न ही वह किसी अमर बंधन से बन सकता था। वह था वर्जित प्रेम का अनंत अवशेष। आर्यन ने धीरे से अपनी आत्मा को उस क्षेत्र से दूर अज्ञात की ओर ले जाना शुरू कर दिया। वह अब सत्य नहीं खोज रहा था, वह केवल शांति खोज रहा था, जिसे वह कभी नहीं पा सकेगा। माधवनगर की कहानी यही समाप्त नहीं हुई। अगले दिन गांव वालों ने रागिनी के शरीर को सम्मान पूर्वक दफनाया, लेकिन उस रात गांव में एक भयानक घटना हुई। हवा में एक अजीब सी फूलों और राख की मिलीजुली गंध आई, और पीपल के तने पर बने दो अधूरी वृत्त एक दूसरे से अलग हो गए। पीढ़ियों बाद माधवनगर के लोग अमावस्या की रातों में आज भी फुसफुसाते हैं। वे कहते हैं कि बाई का शाप टूट गया, लेकिन बाबू का एकाकीपन अब भी इस जंगल में भटकता है। वे कहते हैं कि कभी कभी जब कोई अकेला यात्री पीपल के पास ठहरता है, तो उसे एक शांत संवेदनशील आवाज सुनाई देती है, जो उसे सत्य की कीमत के बारे में चेतावनी देती है। वह आवाज आर्यन की है, जिसकी आत्मा अब भी भटकती है, उस वर्जित प्रेम की यादों से बंधी हुई, जो उसे अनंत तक शांति नहीं लेने देगा। कहानी एक भयानक और खुले अंत पर रुकती है। प्रेम ने बंधन को तोड़ा, लेकिन वह स्वयं एक अनंत दर्दनाक बंधन बन गया, और इस तरह माया का शाप टूट गया। लेकिन आर्यन का एकाकीपन अब भी उस जंगल में भटकता है। वह शांत संवेदनशील आवाज आज भी कभी कभी किसी अकेले यात्री को सत्य की कीमत के बारे में चेतावनी देती है, जो सत्य की खोज में जंगल के अंधेरे गलियारों में भटकते हैं। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो प्रेम से शुरू होते हैं, भय में बदलते हैं और आत्मा के लिए अनंत कारावास बन जाते हैं।
हमें बताइए आपको क्या लगता है, क्या आर्यन की आत्मा को अंततः शांति मिली होगी? आप सुन रहे थे भय और प्रेम का शाप, एक प्राचीन कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और टेल योरसेल्फ अ स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही लौटेंगे एक और अनदेखे रहस्य के साथ। शुभ रात्रि।